नमस्कार, नमस्कार। मैं डुग्गू और आज मेरा पहला पॉडकास्ट है। सो पहले विश मी लक। हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमन भी है। फिटनेस कॉमन होते हुए बहुत ही अनकॉमन है ये। ज़रूरी होते हुए भी गैर ज़रूरी है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमने सोचा इसी से शुरू करते हैं। और हमारा जो गेस्ट है आज के, हमारे गेस्ट वो हैं, देख रहे हो ना विनोद रचित गुलाटी। रचित एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और एक फैमिली मैन है, एक बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का वो हिस्सा बने, इंक्लूडिंग मी। और उनका मुहिम है कि बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करे फ्रॉम अनफिट टू फिट। खुद को भी किया है, मुझे भी किया है, बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं वो। तो आज के हीरो वही हैं और ये चैनल ही है ऐसी कहानियाँ सुनाने की, ऐसे हीरोज़ को आपको सामने लेकर आने का, जो हमारे चारों तरफ है। हीरोज़ का मतलब ये नहीं होता बॉलीवुड, सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या क्रिकेटर्स, हमारे चारों तरफ होते हैं। तो ये चैनल मैंने उसके लिए ही शुरू किया है, जो आपको मतलब जो कहानियाँ बताएगा, जिसमें तेरी कहानी होगी, मेरी कहानी होगी, हमारी कहानी होगी, तेरी मेरी कहानी होगी। तो बस बिना डिले शुरू करते हैं। टिक टिका के देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि यू नेवर नो, शायद ये पॉडकास्ट भी आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपको फिटनेस की तरफ लेके आए, आपको अनफिट से फिट बना दे। तो बस देखिए आप। सिक्स पैक है क्या आपको? अभी तो नहीं है। चला गया? चला गया। अभी बहुत ज़्यादा फोकस एब्स पे नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस है हार्ट हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस लेवल्स को बढ़ाने के लिए। तो अभी एब्स दिखता है, मतलब अगर मैं क्रंच करूँ दिखता है, बट ऐसा नहीं कि मैं हमेशा कैरी कर रहा हूँ उसे। तो अभी नहीं है सिक्स पैक्स। तो इतनी मेहनत करके इतना सिक्स पैक और वो चला गया, मतलब और चला क्यों गया? ये क्वेश्चन है। तो सिक्स पैक्स जो है ना, मतलब वो फिटनेस का अल्टीमेट गोल नहीं है, वो एक वन ऑफ द पैराडाइम्स है कि आपको एक बार अचीव करना है। आपकी एस्थेटिकली फिजिक्स सबसे बेस्ट कैसे देखती है, बट सिक्स पैक्स ये डिफाइन नहीं करता कि आप मोस्ट फिटेस्ट है उस टाइम पे। सिक्स पैक डिफाइन करता है कि आप मोस्ट एस्थेटिक है उस टाइम पे अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज के हिसाब से। बट दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड कि आप बहुत ज़्यादा फिटनेस सॉर्ट ऑफ हेल्दी हैं, ठीक है। इट्स अ स्टेट दैट यू कैन स्टे एट इफ यू वुड लाइक, बट अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वो एक लेवल था स्टेज का, फिर उसके बाद मुझे फोकस करना था स्ट्रेंथ पे और अभी एंड्योरेंस पे। तो एब्डोमेन पे या एस्थेटिकली मैं कैसे दिख रहा हूँ उस चीज़ पे मेरा फोकस नहीं है। तो 2 साल से जिस चीज़ पे फोकस नहीं है वो मेंटेन करना भी तो मुश्किल है, समझ रहे हैं। तो मतलब अभी जो हम लोग देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हर जगह फिटनेस का मतलब सिक्स पैक, इतना ज़्यादा ये ओवररेटेड है ना सिक्स पैक। तो अभी आपने जैसे कहा कि सिक्स पैक का मतलब ये नहीं कि फिटनेस फिट हो आप। ये थोड़ा और बताइए इसको। जैसे मतलब सिक्स पैक्स जो है ना, वो एक चीज़ सिग्निफाई करता है कि आपका फैट परसेंटेज काफ़ी लो है, ठीक है। अब उस फैट परसेंटेज लो को आप हेल्दी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अनहेल्दी तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के एब्डोमेन सिक्स पैक्स ओवरऑल द ईयर दिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डांसर्स ले लीजिए आप, कई डांसर्स जो बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, ये कई स्पोर्ट्समैन जिनका स्पोर्ट्स डिमांड करता है, ठीक है। जैसे रोनाल्डो है, राइट, वो बहुत फुटबॉल खेलता है, वो एवरीडे इतनी कैलोरी बर्न करता है, राइट। उसके एब्डोमेन दिखता है क्लीन, राइट, बट वो बंदा बहुत फिट है उस लेवल पे। बट यूजुअली क्या है ना, जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो उसको एज अ लाइक हैक देखना चाहते हैं कि वो मतलब 3 महीने 6 महीने पहुंच जाए। बट जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या बड़े बड़े फिटनेस एथलीट्स हैं, जो डांसर्स हैं, वो थ्रू आउट द ईयर वो करते हैं, दे बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज ताकि उनके मेंटेन रहते हैं एब्डोमेन, राइट। बट जो लोग हैक की तरह देखते हैं उनके लिए हेल्दी तरीका नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में रह के बिल्कुल ना खाकर रोज़ अपने आप को डिप्राइव करके सारे न्यूट्रिएंट से काफ़ी जगहों पर आप एब्डोमेन को उतना क्लीन करें। हालांकि ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है उस लेवल पे मेंटेन करना, बट वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अदर पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है फिटनेस के लिए। आपने क्या किया था सिक्स पैक के लिए? जैसे मैंने जिद करी थी, टू बी ऑनेस्ट। लाइक हुआ क्या था, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं मेरी वाइफ गए थे डीकैथलॉन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, आप चेंजिंग रूम में जाते हो, शीशा आपके बिल्कुल साथ में होता है, ठीक है। घर पे यूजुअली शीशा इतना पास नहीं होता है, थोड़ा दूर है। आप कभी देखते हो, यूजुअली आप कपड़े पहन के देखते हो, कपड़े उतार के तो आप शीशे में आपको देखते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो कुछ सच्चाई दिखा देगा। पर वहाँ पर जब उतारा और देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, आई डोंट वांट टू बी इनटू दैट स्टेट। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना है और फिर एक ज़िद ठानी कि करके दिखाना कब की बात है? है। ये बात है अब से 2.25 साल पहले की। आप मोटे थे?
मैं बहुत मोटा था, कितना? 90 केजीज कह रहा हूँ, 90 kg? 90s, ऑलमोस्ट टचिंग 90, ऑल इवन 90 से भी ऊपर गया एक दो बार, 91 92। बट उस टाइम जब मुझे रियलाइजेशन हुई तब मैं 89 पॉइंट समथिंग वेट पे था, जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि नहीं ये ज़्यादा हो गया है। बिकॉज एंड वो जो मोटा था ना मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि मैं फिट नहीं था, फिट इन द सेंस दैट आई वॉज एबल टू डू एक्टिविटीज, बट सिंस विद दैट एक्टिविटीज आई वॉज कैरिंग टू मच ऑफ द फैट विच वॉज नॉट हेल्दी। तो वो बहुत अजीब स्टेट हो गई थी कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब आई नेवर सॉ माई सेल्फ इन दैट। वो इतना क्लोजली दिखा ना तो ऐसा लगा नहीं दिस इज़ नॉट मी। तो उसे मैंने ठाना कि भाई जिद करी कि ये बदलना है। तो वो मुझे 9.5 महीने लगे, 9.5 months। एंड टू बी ऑनेस्ट उस जर्नी के अंदर पता नहीं कितनी बार ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो दिस इज टू मच, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एंड वो जर्नी भी अगेन, वो जर्नी सिर्फ और सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती कि मुझे एब्स निकालने थे। वो जर्नी थी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड एंड्योर, जो अभी भी चल रही है टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड इसके बाद भी उसका एंड जो है, उसका एंड भी एक डिसाइडेड है, पता है उसका एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं 65 साल की उम्र में at the age of 65 I want to run a marathon. Okay, that's what the goal is. And for that goal every day I do things to make sure that I will be able to achieve that. That's what the idea is. So ये तो all journey है, fat loss करना, फिर बहुत ज़्यादा strength पे काम करना है 1 साल बहुत मेहनत से, और अभी मेरी ये आयरन मैन की एक जिद जो अगले 2-3 साल 5 साल I don't know how much time it will take, but I will going to make sure that it will going to happen. Like every day is a beginning of it. ओके। तो फिर से आई एम गोइंग बैक कि आपने 9.5 months में आपने कितना रिड्यूस किया वेट? मैंने 89 से आई वेंट टू 65 which is around 24-23 kg sort of a 9.5 months? 9.5 months. Is it healthy, scientific? साइंटिफिक जो एक नंबर है यूजुअली वो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि 300 to 500 ग्राम्स है। वैसे तो आप और भी एग्रेसिव जा सकते हो एज लॉन्ग एज आप अपनी डेली रिकमेंडेड जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं सारी चीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मिनरल्स एज वेल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, all of these things if you are taking enough and you are losing weight, it is healthy as much as you can lose. There is no limit scientifically into that term. But problem is that people now too much of like worried about protein, like I want to take too much protein. Usually you don't need that much protein to be honest. Like आजकल I see, because now हो क्या रहा है ना, since protein is being branded like that, it is important for your muscle, but वो इतना ज़्यादा branded कर रहे हैं आजकल कि people are taking too much of protein like a body builder, like वो 200-300 ग्राम प्रोटीन रीच करने की कोशिश करते हैं, उतनी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक और एनलाइटमेंट थी कि हर कोई भी चीज़ को अब्यूज़ नहीं करना है, कि मतलब फेनेटिकली यूजुअली मैंने देखा जो लोग फिटनेस स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के लिए बहुत फेनेटिक हो जाते हैं। तो यूजुअली आप ये करिए, मैक्रोस को एक लेवल होता है, साथ में आप अपने माइक्रोस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है? तो वो दोनों पे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके ठीक है, हम लोग उस पर भी आएंगे, बट मुझे और आपके बैकग्राउंड में जानना है कि आप ये जो आप 3 साल के पहले आप कह रहे थे आप मोटे 90s में थे, आपका मतलब बचपन कैसा रहा? आप फिटनेस में हमेशा से रहे हैं या बाद में आए हैं, क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अचानक से सब कुछ स्टार्ट हो गया? तो आई वाज ऑलवेज प्लेइंग समथिंग और अनदर, बट फिटनेस वाज नेवर इनटू दैट। लाइक ऐसा नहीं कि बॉडी बनानी है, ऐसा नहीं है कि एस्थेटिकली अच्छा दिखना है, ऐसा नहीं कि मसल बिल्ड करना है, कभी भी नहीं था। ये आया इसी जर्नी के स्टार्टिंग में, मतलब उससे पहले कभी 2-3 महीने जिम चले गए दोस्तों के साथ कि दोस्त जा रहे हैं तो चले आओ, या फिर आपके एग्ज़ाम खत्म हुए तो 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी है, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा लीजिए कॉलेज के टाइम से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। तो जो कॉलेज के टाइम पे जो स्टार्ट हुआ है उसमें होता क्या है, जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो आप दोस्तों के साथ 1-2 महीने चले गए, ठीक है? उतना ही था कि 2 महीने कर लिया। उससे पहले कभी आप क्रिकेट थोड़ा खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया बचपन में, बट नेवर वॉज इनटू कि जिम जाके बॉडी बनाना है, नेवर। इट वॉज नेवर द गोल। इट वॉज द गोल कि भाई थोड़ा सा फिट रहना, ये था गोल हमेशा। बट जब वो इंसिडेंट वो जो आपको बता रहा था डीकैथलॉन में, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज़ टू मच। एंड एक और चीज़ होती है ना कि आपके दिमाग में एक और क्लॉक चलती है कि एज भी हो रहा है, अभी नहीं करा तो बाद में कैसे होगा। एक मेंटल मॉडल भी वो बिल्ड करना होता है, जो कि आई थिंक उससे मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार एक बार 30 से पहले क्या पता मैं एक बार एप्स देख लूँ, क्योंकि ट्राई तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में करा कभी भी, बट कमिटमेंट कभी इतनी बड़ी
9.5 months के लिए स्ट्रांगली नहीं थी गया। तो आई वॉज ऑलवेज बीइंग फिट इन स्कूल एंड कॉलेज, बट ऑलवेज बी ऑन द चबी साइड, नॉट ऑन द फैट साइड, टू मच फैट, बट ऑन द चबी साइड विच इज लिटिल बिट ऑफ एन हेल्दियर साइड। ऐसा नहीं था कि बहुत मोटा था, बट हेल्दियर साइड, ऐसा नहीं कि पतला भी नहीं था मैं वहाँ। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप जिम जाते थे, कभी कभार पॉकेट्स में जाते थे हाँ, थोड़े पॉकेट्स थोड़े। में 1-2 महीने, 1-2 लेकिन महीने। मतलब मेरा जो परवरिश हुआ है ना, मैं बचपन से, मेरा जिम का कोई रिलेशन नहीं रहा। मेरे दूर तक किसी मोस्ट ऑफ द मेरे जो दोस्त रहे ना, उनका भी जिम से कोई रिलेशन नहीं रहा। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं बोला कि बेटा जिम जाओ या फिटनेस पे ध्यान दो। वो ठीक है, हम लोग ऐसे जनरेशन में पैदा हुए थे ना जहाँ पे खेलना कूदना दौड़ना लगा रहता था, तो कुछ उसका हमारा फुलफिल हो जाता था। बट एज एन सेपरेटली आप फिटनेस पे ध्यान दो, वो बहुत जरूरी है ना इसको स्कूल में बताया गया, ना पेरेंट्स ने बताया, किसी ने बताया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मेरे सारे दोस्तों के साथ और सारे समाज में, सोसाइटी में ना यही चलन है, नहीं बताया जाता है। एजुकेशन इसका नहीं है। हाँ, इसका एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट आजकल अगर आप आज की जनरेशन देखें, आज की जनरेशन काफ़ी अवेयर है। आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन को शायद अगर आप देखें, वो एक लग्जरी थी हमारे लिए। एजुकेशन वॉज द प्राइमरी मोटिव कि बच्चे को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट सिंस अगर आप देखें आज, जैसे मैं और बच्चों को देखता हूँ, काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं कि जिम जाना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, या तो वो एक्सेसिबल हो गई ज़्यादा, या लोगों के अंदर अवेयरनेस बेटर बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। हो रही हैं चीज़ें, कॉलेजेस में, स्कूल्स में फिटनेस क्लासेस होती हैं, स्पेसिफिकली फिटनेस एजुकेशंस भी आ रही हैं धीरे धीरे। हमारे टाइम पे भी था एक कोर्स, जनरल फिटनेस एजुकेशन समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट, बट फिटनेस एजुकेशन का एक कोर्स था। और जैसा आप बोल रहे थे कि आपके टाइम पे खेलना बहुत प्रेफरेबल था रिलेटेड टू जिम एंड ऑल, मेरे टाइम पे भी, मेरी स्कूलिंग टाइम तक वो था। कॉलेज में आपको क्या होता है ना कि आपको कोई एक आधा दोस्त मिल जाता है, या आपका एक आधा पड़ोसी मिल जाता है, या फिर ऐसा क्या होता है कोई जा रहा है, कोई भैया जा रहे हैं जो थोड़ा सा पहले से जिम विम में, तो उनसे आप लग के बस ट्राई कर लेते हो। फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार ये तो थोड़ा आसान है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको खेलना है तो आपको 10 लोगों को इकट्ठा करना है, ठीक है। वही हम करते थे स्कूल कॉलेज में, वही करा है स्टार्टिंग में, कि जाते थे सुबह 4:30-5 बजे उठकर, और जो बंदा सबसे पहले उठता था 10 ग्रुप में, उसकी ड्यूटी थी कि वो सबको उठाएगा, और उसके बाद सब मिलकर 1 घंटा लगता था उठाने में। उनमें से कोई ऐसा दोस्त भी होता था जो बिल्कुल ही नहीं उठता था, उसको उठाने में टाइम लगता था। और स्पेसिफिकली वो वाला बंदा जिसके पास बॉल है, होता है ना, जिसके पास मतलब फुटबॉल है, जिसके पास बैट है, उसको जरूर उठाना है, ठीक है। सबसे पहले उसको उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही था, फिटनेस वही थी स्कूल तक। कॉलेज में ऐसा हुआ कि किसी के साथ मतलब एक भैया थे, वो जाते थे जिम, तो मैंने बोला कि यार मैं भी जाके देखता हूँ। मम्मी पापा जैसे क्या होता है ना कि क्या करेगा जिम जाकर, मैंने बोला 1-2 महीने की फीस है कि देखते क्या पता अच्छा लगे, ठीक है। तो जाके देखा तो उतना ही करा, उससे ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि 2 महीने में कुछ रिजल्ट मिला नहीं। मैं बोला बकवास है, कोई फायदा नहीं है। पर अगली बार फिर दोबारा से कि जिम जाके देखते हैं, कुछ करके देखते हैं। तो यस, दिस वॉज देयर कि आपके टाइम पे वो प्ले था, हमारे टाइम पे प्ले प्लस थोड़ा जिम आ रहा था। बट आज के लोग प्ले और जिम को काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, हमारे लोगों ने, जैसे हमारे टाइप की जनरेशन या आपके टाइप की जनरेशन या और भी आगे वाली जनरेशन, समझा कि एजुकेशन के बाद फिटनेस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास एजुकेशन है पर फिटनेस भी ज़रूरी है उसको आगे कैरी करने के लिए। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, कुछ आई थिंक मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, निखिल कामत का एक ट्वीट आया कि अभी भी इंडिया में सिर्फ 0.3% लोग ही जिम जाते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं। यस, 0.3% इज वेरी लेस नंबर, बहुत कम नंबर है। बहुत कम नंबर है। बट एजुकेशन का क्या नंबर है अभी? हाँ, एजुकेशन का क्या नंबर है? वो नंबर भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इतने साल से एजुकेशन को हमारे इंडिया में प्रमोट करा गया है, तो वो कहाँ तक पहुँचा। आई डोंट थिंक वो नंबर भी 2 डिजिट में भी होगा। तो अभी फिटनेस को भी आ रहा है। और जैसे अभी अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखे हो तो बहुत चीज़ें एडवर्टाइज हुई हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता, राइट, वो एडवर्टाइज हुआ काफ़ी। ऐसे अब जो हमारे स्पोर्ट्स में इसको और एडवर्टाइज कर रहा है, तो लोग और ज़्यादा फिटनेस के साथ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को पता है कि आपको जाके जैवलिन थ्रो नहीं करना है, आपको फिटनेस बिल्ड करनी है ताकि आप जैवलिन थ्रो कर पाए एज अ स्किल। तो एवरी स्किल दैट यू सी, चाहे आप उसेन बोल्ट को देखते हो एक ट्रैक पे दौड़ते हुए, चाहे वो 10 सेकंड में कवर कर रहा है 100 मीटर का रेस, राइट, वो जितना भी फास्ट कर रहा है, बट उसके बिहाइंड जो सारा काम होता है वो सब फिटनेस का है। वो जिम से होता है या कोई और पैराडाइम्स ऑफ फिटनेस यूज होता है। जिम एक सेफ तरीका है, क्योंकि जिम क्या है ना, आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर चोट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है रिलेटिवली, क्योंकि हर चीज़ बहुत कंट्रोल है। आप अपने हिसाब से लाइट उठाओ, हेवी उठाओ मशीन से, ताकि आप इंजर्ड ना हो जल्दी से, राइट। तो जिम एक सेफ स्पेस बन जाता है। नहीं तो खेल में क्या होता है ना, खेल में खेलना बहुत अच्छी चीज़ है, बट खेल में चोट लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है।
लोगों के लिए। तो जिम मैं प्रेफर करूंगा अगर किसी को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए कि वो कंट्रोल तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सके, जैसे रेजिस्टेंस या जो भी चीज़ें, वो जिम जाके अपने आप को उस चीज़ में एनवायरनमेंट में थोड़ा सा शेप करे। पर लोग कोई क्यों जाए जिम, लाइक मोटिवेशन क्या होता है, क्यों जाए? जैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी को उसेन बोल्ट बनना है या कोई हाँ। प्रोफेशनल गेम में ठीक है, है, ठीक ठीक है, है। मैं एक आम आदमी की बात करूँ जो नौकरी करता है, फैमिली है, वो हाँ। जिम क्यों जाए? क्या मोटिवेशन होगा उसका ठीक जाने है, मैं अपना बताता हूँ आप कि बताइए। मेरे को कैसा, मैं कैसे देखता हूँ दुनिया को, ठीक है। तो व्हेन आई गो आउट टुडे, ठीक है, जब मैं कुछ ओल्ड एज लोगों को देखता हूँ, मतलब 60s की एज के लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ना ऐसे देख के लगता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने अपनी जवानी में कुछ फिटनेस करी है ताकि, क्योंकि कैरी कर पा रहा है। और कई लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि उनको कैरी करने के लिए 2 लोग लग रहे हैं, या तो कोई सर्वेंट कैरी कर रहे हैं या बच्चे उनको वो, और या फिर वो लाठी पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, किसी की लाइफ में कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर है, बट मैं अपने आप को उस बंदे की तरह देखना चाहता हूँ जो खुद को खुद से कैरी कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हर बंदे को फिटनेस इन्वेस्ट करनी पड़, ताकि वो फ्यूचर में किसी को भी लाइबिलिटी ना बने, एटलीस्ट फॉर देयर ओन सेल्फ। मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आप बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए, कि आपको चल के जाना है या डॉक्टर के जाना है, सामान लेके आना है छोटा सा, इन चीज़ों के लिए आप डिपेंडेंट ना बने, फिजिकली डिपेंडेंट ना हो फिजिकली किसी पे। डिपेंडेंट ना बने। और ये चीज़ ना आप लेटर एज में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिटनेस जो है ना वो कंपाउंडिंग है। वो जैसे आप समझिए इन्वेस्टमेंट है, राइट। एक जो बंदा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अगर आप सोचो आप 60 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और आप एकदम से स्काई रॉकेट हो जाओगे, नहीं। ये एक हैबिट है जो आप बिल्ड करते हो अपनी टीन एज में या अपनी मिड एज में, आप बिल्ड करते हो, जो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि उसके रिटर्न्स आपके रिटायरमेंट के लिए मिले, राइट। सिमिलरली आप फिटनेस को भी आपको वैसे ही इन्वेस्ट करना है अपने टीन एज के लिए में, या अपनी मिड एज में, या अपनी 40s में, ताकि आपको उसके रिटर्न 60s में मिले, राइट। आप ऐसा तो नहीं कि आप 60 में उठ के एक दिन सोचोगे कि हाँ अब मैं फिटनेस करता हूँ, तब आप फिजिकली कैपेबल नहीं होगे, क्योंकि आपके जो एजिंग प्रोसेस है वो नेचुरल है। और आप उस टाइम पे वो कितना भी माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश करो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आप कितना भी विल पावर लेके आओगे। बट अगर आप अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करोगे अपने टीन एज में, मिड एज में और 40s में, तो आप ओल्ड एज में वो इजीली कैरी कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और आपको लेट जैसे वॉशरूम जाना है, आपको एक स्क्वाट करना पड़ता है, चाहे आप वेस्टर्न में जाओ चाहे आप इंडियन में जाओ, आपको 1 स्क्वाट इज इंपॉर्टेंट, 1 स्क्वाट ऑफ योर बॉडी वेट। अगर वो आप आज नहीं करेंगे जिम में जाकर या किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी गेम खेल कर, कैसे भी, तो अब तब कैसे करेंगे? अपने वॉशरूम जाने की कैपेबिलिटी, आपको 2 बंदे चाहिए आपको हाथ लेके उठाने के लिए, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू लर्न दैट यू नीड टू डू दिस थिंग्स। एग्जैक्टली, लाइक फॉर यूरिन होल्ड करने के लिए भी पेल्विस स्ट्रांग होना चाहिए। यस, तो वो भी बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यूरिन निकल जाता है। यस। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको थोड़ा सामान लेके आना है दुकान से, आपके काफ मसल्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, थोड़ा सामान वेटेड उठा के लेके आना है, राइट। तो छोटी चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होना चाहते हैं? तो उसलिए आप फिटनेस करिए, और इसका आपको रिजल्ट्स इसलिए मत करिए कि जैसे ये फिटनेस इंडस्ट्री ग्लोरीफाई करती है एब्डमन को दिखाकर, वैसे नहीं करनी है फिटनेस। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग फिटनेस को एब्डमन से कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, बट इट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट विच इज मे बी यूजफुल फॉर मॉडल्स or aesthetic athletes or something of that nature, but other paradigms which is for normal common people like your bone health, right। जब भी आप जिम जाके भारी वजन उठाते हैं तो आपकी बोन में माइक्रो टीयर्स होते हैं, और वो माइक्रो टीयर्स रिपेयर होते हैं कैल्शियम डिपॉजिट से, और उससे आपकी बोन स्ट्रांग होते हैं, जो कि आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। समझ रहे? सिंपल सी बात, जो लोगों को पता ही नहीं कि बोन हेल्थ के लिए जिम या कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपकी मसल्स जो है एक पावर हाउस है बर्निंग करने के लिए कैलोरीज को और आपके ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। अगर वो पावर हाउस आपके पास है तो आप बहुत सारी छोटी छोटी डायबिटीज़ या छोटी छोटी बीमारियों से ईजिली लड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? जो फिटनेस आपको एज अ लाइफ स्टाइल कैरी करने का सोचना है, ना कि एज अ मूवमेंट और एज अ इवेंट और एज अ गोल, ऐसे नहीं सोचना है। ओके, सो अभी आपने कहा कि ठीक है, हम लोग उस पर आते हैं। ये आपने कहा कि बोन हेल्थ बेटर होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू होता है actually, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा इशू बहुत बड़ा। आप देखिए फिर बुढ़ापे में लोग कहते हैं ना कि, बुढ़ापे में नहीं, इवन आजकल 30s में लोग बोल रहे हैं हड्डी जल्दी टूट जाती है। हाँ, ठीक है, फील नहीं हो रहा, टाइम हाँ लग रहा है बहुत। हाँ, हड्डी टूट गई, या मैं छोटी सी एक्टिविटी करी, मेरे तो इधर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे तो लोअर बैक में पेन है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि आपने स्ट्रेंथनिंग नहीं करी है उस चीज़ की, राइट। आपने अपनी मसल्स की, आपने अपनी बोन की स्ट्रेंथनिंग नहीं करी है, तो आप उसके रिवॉर्ड्स कैसे लेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको उसके रिवॉर्ड लेने के लिए उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे आप अपनी लाइफ में और चीज़ों के लिए डाल रहे हैं, आप अपने करियर के लिए डाल रहे हैं, आप अपनी मेंटल एफर्ट्स डालते हैं ताकि आपका माइंड शार्प हो, आप अपने करियर में ग्रो करें। ऐसे आपको अपने फिजिकल एफर्ट्स डालने ताकि आपकी बॉडी भी
उस तरीके से शेप हो ताकि वो उस तरीके का फटीग मैनेज कर सके लेटर ऑन। और ये सारी चीज़ें लिंक्ड है क्या? फिजिकल फिटनेस पे हम जो एफर्ट डालते हैं, मेरा करियर, मेरा फिनेंस, मेरा मेंटल स्ट्रेंथ, क्या ये सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं? अगर आप देखें तो एक फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ के लिए हाँ, अगर आप मैं बोलूँ 360 डिग्री लाइफ, अभी आई टेल यू 3 days बैक आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कि भाई देखो हमने 2 चीज़ें क्रैक कर ली हैं, ठीक है। एक चीज़ है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमने अपना मेंटल एफर्ट डाला और हमने अपनी फाइनेंस को सिक्योर करा, हम दोनों भी अर्निंग है एंड वी आर डूइंग गुड, तो हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और हम उसमें सिक्योर है। सेकेंड, हम पैराडाइम पे काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, ताकि फिटनेस भी स्ट्रांग रहे, ताकि हमें किसी के ऊपर फ्यूचर में डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब थर्ड पैराडाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड पैराडाइम दैट वी नीड टू एक्सप्लोर इज आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है। हालांकि फिटनेस एज अ हेल्थ पे इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पे भी आता है, इट इज पॉजिटिव फॉर इट, बट यू स्टिल नीड टू कार्व अ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस टू ऑल्सो शेप अप दैट एरिया, तो वो एक अलग पैराडाइम पे। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट होकर एक फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ बनाते हैं अकॉर्डिंगली। ये हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए ऊपर, किसी के लिए नीचे हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइज। किसी के लिए आज इस मोमेंट पे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइनेंस, किसी के लिए अभी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, राइट। तो ये बीइंग हेल्दी बोलते हैं, बीइंग उसमें हेल्दी सारे पैराडाइम्स, फाइनेंस भी आता है, हेल्थ भी आता है, आपका मेंटल हेल्थ भी आता है उसके अंदर नॉर्मली। ये मतलब मेरा ओपिनियन है। या नहीं, मेक सेंस, क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं है और सिक्स पैक है तो क्या करेगा सिक्स पैक लेके। ट्रू 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 Right? ट्रू। और या मैंने ये भी देखा है कि भाई ये भी आजकल न्यूज़ में बहुत आता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज के साथ सुने कि सुसाइड कर लिया, मर गए, सबके पास फुल्ली फिट बंदा या ड्रग एडिक्ट अब हो गया। सुशांत सिंह राजपूत को देख लीजिए, राइट। हाँ। उसने सुसाइड कर लिया, राइट। मतलब लुक एट दैट गाय, उसने धोनी मूवी का वो मेन एक्टर था, Yeah. किस चीज़ की कमी थी। तो वही वाली बात है ना कि मेंटल फिटनेस पे भी आपको एक अलग से काम करने की जरूरत है, या फिर जैसे मेडिटेशन हो गया, या फिर जैसे मेरा मेरी वाइफ का काफ़ी डिफरेंस है ओपिनियन के लिए मेंटल फिटनेस के लिए भी। जैसे उसके लिए मेंटल फिटनेस इज सिटिंग आउटसाइड इन अ बालकनी एंड लुकिंग एट द वेंट is a mental health by not thinking anything. Yes. Emptiness is what she demands. For me, it's a little different. I focus on unlearning, right? It's not about learning new things. I don't want to read another book for me to be mentally fit. No, I wanted to unlearn of too many things that I have learned which does not make sense in my life, so that I can get rid of the Keeping things baggages simple. in my life कि मैं हर चीज़ carry करता रहूँ. No, I want to unlearn too many things because I have learned too many of the things which does not make sense to me at all. तो वो unlearning is a mental fitness, but that needs to be practiced. अब वो कई लोग मेडिटेशन करते हैं, मेरे को वो नहीं समझ में आता अभी तक मेडिटेशन, बहुत लोगों के लिए काम करता है बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है। बट जब मैं ट्राई करूँगा, मे बी नॉट मेडिटेशन बट माई वे ऑफ मेंटल फिटनेस, आई विल एक्सप्लोर दिस मेडिटेशन एस्पेक्ट एज वेल। अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा है फिलहाल। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या रोल है फिटनेस में? स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो अगर आप देखें ना, जैसे मान लीजिए एक मशीन है ना, वो मशीन कैसे परफॉर्म कर रही है एक नॉर्मल एस्पेक्ट में, कैसे परफॉर्म करती है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए आपकी कार है ना, स्मूथ रोड पे चलाइए मस्त चलती है, अभी वही गड्ढे वाली रोड पे स्ट्रेस ले आइए तो कांपने लग जाती है, ठीक है, या तो टायर मिसअलाइन हो जाएगा या कुछ मिसअलाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही एस्पेक्ट आता है अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर फिटनेस को चाहे आप कितना भी जम कर लीजिए, अगर आप स्ट्रेस के साथ चीज़ें कर रहे हैं तो हर चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करती। या तो आप उसको छोटे छोटे हार्मोनल लेवल तक भी देख सकते हैं और बड़े से बड़े इन जनरल अवेयरनेस पे ही देख सकते हैं, राइट। अगर आप स्ट्रेस है, आप जिम में मेंटली अवेयर नहीं है कि आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे मोमेंटम है, आपकी प्रेजेंस है नहीं है, आपकी मसल एक्टिवेट हो रही है, मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, राइट। सिमिलरली आपके हार्मोनल लेवल पे भी अगर आपके स्ट्रेस हाई है, कॉर्टिसोल हाई है, तो आपकी रिकवरी लेट हो रही है, चीज़ें धीरे हो रही हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है। तो स्ट्रेस you need to learn to reduce it as much as possible so that your body can work better, though there are stress of goodness and badness as well. जो हम फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो भी एक स्ट्रेस है बॉडी को, राइट। इट्स अ स्ट्रेस क्योंकि मैंने जबरदस्ती बॉडी को स्ट्रेस प्रोवाइड करा है टू मैनेज दैट, बट दैट्स अ स्ट्रेस दैट आई explicitly added to the body so that body adapt to become better at it, not the psychological or other kind of a stress that people are now having where they think too much about the past or they live too much in the future. They don't think present, which is present is a gift, is a beautiful thing, right? That just live in there, right, and enjoy and do not think too much about past and future, because past is what your present were and future will be what your present is going to be, right? So
work on Yeah. there on the present, and then everything will be sorted out. Yeah. We create our future today. Yes, exactly. So Exactly. गुड पॉइंट. लेकिन सोशल मीडिया पे और ऐसे भी लाइक एक बहुत बड़ा कंडीशनिंग है, स्पेशली सोशल मीडिया से आया है कि आप बहुत सारे लोग जो जिम में होते हैं, फिटनेस में होते हैं सालों से, वो अपना स्ट्रेस रिलीज भी फिटनेस के थ्रू करते हैं, जिम में आते हैं. जैसे जॉन इब्राहिम का मैंने सुना था कि जब वो बहुत स्ट्रेस में रहता है ना, तो जाके वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है. तो फिर ये तो कॉन्ट्ररी हो गया जो आप बोल रहे हैं. तो देखिए, चैनलाइज करना अपने स्ट्रेस को, राइट? अब कैसे कर सकते हैं आप चैनलाइज? आप कर सकते हैं या तो आप मेंटली कोई प्रैक्टिसेस करें, राइट, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल्स लो हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको स्ट्रेस लेवल को लो करने काम आती है, राइट? अब स्ट्रेस लेवल को लो करने का तरीका क्या है? जैसे अब जॉन अब्राहम ने बोला या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जिम जाके अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करता हूँ, तो वो एक गेट अवे है, राइट, कि भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो लेट्स जस्ट लीव एवरीथिंग, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट आई कैन फोकस ऑन टुडे नाउ व्हिच इज माय फिटनेस, राइट? अब दैट एज एन आउटकम, राइट, बट वो स्टेट मेंटेन करना लाइफ टाइम के लिए कि मैं स्ट्रेस में हूँ और उसी वजह से मैं वर्कआउट करूंगा इज नॉट द आइडियल गोल, राइट? इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. इट्स अ डिस्ट्रैक्शन दैट यू आर प्लेइंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल, कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको इस तरीके से काउंटर कर सकता हूँ कि अपने स्ट्रेस को ऐसे आउटकम कर सकता हूँ, और विच इज अ गुड वे, राइट, फॉर शॉर्ट टर्म. जब तक मैं उस स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीख जाता या बैलेंस करना नहीं सीख जाता, समझ नहीं जाता, तब तक मैं उसको एक गेट अवे दे दूँ और मैं उसको जिम में प्रोड्यूस कर दूँ, राइट, दैट आई डू सम फिजिकल एक्टिविटी. बट लॉन्गर टर्म में अगर आप हमेशा यही एक पैटर्न में स्ट्रेस होगा तभी जिम जाऊंगा, आई विल नॉट वर्क, राइट? क्योंकि फिर मतलब ये ट्रेनिंग को या फिटनेस को हमें एज अ पेन किलर यूज नहीं करना चाहिए, रूट कॉज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है, स्ट्रेस क्यों, उसको फिक्स करो, यस, चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी. यस. एंड हो सकता है स्ट्रेस ये भी हो कि मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है, देन तो फिर जिम जाना इज आउटकम ऑफ दैट, राइट? आई डोंट थिंक ये स्ट्रेस होता है लोगों का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज. लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है फिजिकल. क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ कि लोग फिटनेस में तभी उतरते हैं ना जब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. यस. कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तब उसको ध्यान आता है यार कि मेरे को जाना है, डॉक्टर ने बोला तब जाना है. बीपी हो गया, शुगर हो गया, तब वो वॉकिंग करना शुरू करते हैं. यस. और ये यूजुअली बहुत लेट हो जाता है तब तक. यस. तो ये भी ना एक कंडीशनिंग है, हमारे सोसाइटी का प्रेशर है कि आदमी हमेशा फैमिली पे, जॉब पे, पैसा कमाने पे ध्यान देता है, बट फिटनेस पे ध्यान नहीं देता है, और एक्सट्रीम में जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है एंड मोमेंट पे वो जाता है. ऐसा ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इस सोसाइटी में. स्पेसिफिकली आई वुड से हम जो देखते हैं ना, लोगों ने ना कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन कर ली हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिटनेस बहुत लेट आता है. क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप देखें, आपका प्राइम एज, आपके हार्मोनल एज, आपकी जो स्टार्टिंग टीन एज से लेकर आपके 40 तक की एज है, उस टाइम आपकी बॉडी, आपका जितना भी आप उससे कचरा खाओ, सब कुछ करो, वो फिर भी साथ देती है. बट जब वो सरफेस करना स्टार्ट करती है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, आपका प्राइम जा चुका होता है. समझ रहे मेरी बात? और उस प्राइम में क्या करते हैं ना लोग, चैनलाइज करते हैं. मोस्टली पीपल आर चैनलाइजिंग दैट प्राइम इनटू अर्निंग मोर एंड मोर मनी, राइट, नॉट अर्निंग मोर एंड मोर फिजिकल कैपेबिलिटीज. कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन. और उस प्राइम में आपकी बॉडी बहुत चीज़ें होल्ड कर लेती है कि भाई अभी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी ना करो या बहुत ज़्यादा वो भी ना करो, तो भी आपकी बॉडी आपका मैनेज कर रही है. धीरे धीरे करके बिल्ड होता है. फिर एक दिन क्या होता है ना, मैं एक दिन आपको बताता हूँ. एक बार ना मैं डेंटिस्ट के गया था, ठीक है, तो एक बंदा आया वहाँ पर और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब कल तक सब ठीक था, बट आज मैंने टॉफ़ी खाई मॉर्निंग में और मेरे दांत में एकदम दर्द हो गया. डॉक्टर ने बोला देखो सुनो, ये पिछले 2-3 साल से सड़ रहा है, ठीक है, ये दर्द आज हुआ है आपको, ठीक है. तो वही है कि लोग अपने टीनेज से लेकर उसको 40 तक सड़ाते हैं अपनी फिटनेस को, एंड देन दे रियलाइज ओ एकदम से मुझे बीपी होगा, हाय राम, कल तक तो आई वाज ऑल ओके. नो, बॉडी वाज होल्डिंग इट टू यू टू बी ओके. नाउ इट इज अ एक्सट्रीम, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग. और सिग्नल्स मिलते भी हैं, ऐसे मिलते धीरे-धीरे मिलते, वो इग्नोर करते हैं. बट वो क्या हो गया ना, आजकल आप देखो तो पीपल व्हिच आई हैव सीन इज दैट पीपल does this thing, right? They adapted to live their life to not to their best, okay? That आजकल क्या है ना, नॉर्मल फटीग हो जाना, अपना पोस्चर झुका के चलना, दिस इज नॉर्मलाइज. दिस इज नॉर्मलाइज. इफ यू पेट निकलना, हाँ, दिस इज नॉर्मलाइज. एंड इफ यू आर ईटिंग हेल्दी, आई एम नॉट, पीपल आर कॉलिंग इज डाइटिंग. मतलब if you're eating it consciously by taking some salads, fruits and some non-veg or whatever, veg in a protein source, people are calling it as a diet. Dude, I'm taking care of my health. And you're calling it as a diet. And they are like, oh, they तो बहुत diet करता है,
आई एम कम कॉन्शियस खाता अबाउट माय है। बॉडी, राइट? कम खाता है, क्यों खाना है? एक खाने पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Yes. लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा ना कि जब मैंने अभी आपके, बिकॉज आप यू माई पर्सनल ट्रेनर, तो एक साल में आई रिड्यूस लाइक 10 kg, ठीक है। तो जब मैं 70 kg का था एक साल पहले, तब मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू मोटा है, तू मोटा है, तू मोटा है। जैसे ही मैं 60 पे आया, पूरी दुनिया मेरे को, ये क्या हो गया तुझे यार, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या लाइफ में? हाँ, किसी ने मेरे को चुहाड़ा बोला, किसी ने कुछ बोले, क्या हो गया यार, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। मैंने बोला यार मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि पीपल नाउ इफ यू लुक डिफरेंट, पीपल सीम यू टू बी एज आउटलायर, कि भाई ये तो अलग है, ये तो हमसे अलग है, अलग हो गया, राइट? तो वो बहुत ज्यादा इसके फैट कम कैसे हो गए, हम तो फैट लेके चल रहे हैं यार, आपके कम कैसे हो गए? यस। हाँ, ये बड़ा अच्छा, ठीक है। खाने पे आते हैं। खाना भी ना एक जो मैंने हमेशा से देखा है ना, जब मैं फिटनेस में नहीं था, सीरियसली नहीं था, उसके पहले से खाना वाज वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक 5 बार खाना, 6 बार खाना दिन में, और खा ले बेटा, नहीं खा रहा है ना, उठे आप नाश्ता कर लिए, खाना खा लिए, फिर आप बीच में फिर खाना खाने के बाद स्नैक में भी खा लिए, फिर रात को डिनर किया आपने। 4 टाइम तो हमारा फिक्स होता है। आजकल 5वें का भी फैशन है मंचिंग करने का, रात को मिडनाइट सोते लोग, क्रेविंग से पिक्चर चला दिया, नेटफ्लिक्स चला दिया, तो भूख लग जाती है तो वो खा रहे हो। हमारा बेसिकली 6 मील होता है 99% लोगों का। ठीक है। क्या इतनी खाने की जरूरत होती है बॉडी को? और अगर नहीं होती तो कितनी होती है? कितना खाना चाहिए? कितना खाना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि खाने का वैल्यू क्या लाइफ में, ठीक है? खाना जो था और जो अब है उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है? फूड वॉज अ लग्जरी earlier when we used to be very long back, right? You used to earn that thing, right? कि आपको हंटिंग करना है, पूरे दिन भर काम करना है, और आपको उसे तब मिलेगा और तब पकाना और तब खाना है। It was a whole process. It was a reward. एनिमल हाँ, एनिमल, राइट? एंड अभी भी अगर आप देखें तो जंगल्स में एनिमल ऐसे करते हैं। टाइगर ऐसे तो नहीं कि उसको ऑर्डर करा जोमेटो पे खाना आ गया, नहीं। दे गो इन अ डिनर टाइम हो गया यार, अभी खाना, उनको भूख लगती है तो वो हंटिंग करते हैं। उसमें भी श्योरिटी नहीं होती कि मिलेगी नहीं। हाँ, एंड देन दे डू नॉट ईट, राइट? लॉट मेनी टाइम्स, ऐसा नहीं कि हमेशा ही सक्सेसफुल होता है, राइट? एंड थिंग इज दिस कि वो एक रिवॉर्ड था व्हिच इज अ डोपामाइन रिलीजिंग इन योर बॉडी, राइट? कि हमने कुछ लिया, अचीव करा। बट अब क्या हो गया ना, अब वो रिवॉर्ड को अब्यूज करा जा रहा है क्योंकि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है। क्योंकि वो अभी भी मेंटल मॉडल में स्टिल बिल्ड है कि इट्स अ रिवॉर्ड, राइट? वो अभी तक नहीं गया है, बट वो रिवॉर्ड अब नहीं रह गया, ये सीखना पड़ेगा लोगों को। तो अभी हो क्या रहा है ना, जो ऐसा नहीं कि लोग अभी भी कमा के नहीं खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, बट फूड इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही है आपको। पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत करने का आपको रिवॉर्ड मिलता था, ठीक है? तो अब क्या हो गया ना कि लोग ना हर दुख सुख में खाना इन्वॉल्व कर देते हैं, राइट? एंड उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर आप सैड हो तो स्ट्रेस ईटिंग करने के लिए मैं आइसक्रीम को जबरदस्ती खाऊंगा, जबरदस्ती ब्राउनी खाऊंगा, या मुझे तो आज बहुत खुश है तो मैं पार्टी के लिए अभी कोक पिज्जा ऑर्डर करूंगा। मतलब पार्टी का मतलब अच्छा खाना क्यों होता है? पार्टी का मतलब ये भी होता है ना कि आप दोस्तों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, उसमें खाने का ज्यादा बड़ा रोल होता है। एंड अगर आप उसमें नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एलियन हो, राइट? तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस वजह से लोग बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। और मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी के टाइम पे हम लोग अगर थाली में कुछ फेंक देते थे ना, कुछ ग्रेन, चावल, दाल, तो डांट पड़ती थी, थप्पड़ भी पड़ता था कि भाई खाना मत फेंका कर। क्योंकि देन आई रियलाइज्ड कि वो लोग सारे फार्मर्स थे, वो पूरे साल मेहनत करके वही अनाज को उगाते थे, तो उनको उसकी डायरेक्ट वैल्यू पता थी, इतनी मेहनत से चावल आया प्लेट में, और इसलिए आप फेंक नहीं सकते इसको। अब ये वैल्यू हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी बहुत पता है, मेरे आगे के जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कितनी मेहनत से आता है प्लेट में। सो इट इज क्वाइट नॉर्मल नॉट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। आप जो लग्जरी की बात कर रहे हो ना कि वो हाँ ये लग्जरी है, गए स्टोर से उठा लिया 2 किलो चावल, बासमती राइस खा लिया, तो अब ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, राइट, कि our ancestors know the value of the food, right? That you should not be wasting, right? And whatever you're putting in a plate, because they know they farmed it, right? And उनको पता है कितनी मेहनत से धूप छाया में लगकर बनाया जाता है उस खाने को, right? And they did it by themselves, right? अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब वो इजीली फूड थाली में आता है, लोग बहुत ज़्यादा भर के खा रहे हैं जितना आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब people are eating a calorie of a week in a day. Calorie of a week in a day. That's how people are eating. And it is normal. It is very normalized. It is very normalized nowadays. क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप बाहर से कुछ भी ऑर्डर करो, right? Lot of oil and lot of extra unnecessary that people call it like an empty calories being present in the food, right? Too much. तो वो वाली चीज़ जो है ना,
उस वजह से लोगों का एपेटाइट इतना बन गया है क्योंकि उन्होंने वैसे ही डेवलप कर लिया है। और अगर आप खाना नहीं खा रहे हो और आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह भी थोड़े से रेस्ट पे रहें, तो लोग उसे डाइटिंग एंड ऑल कहने लग गए कि भाई ये तो बहुत डाइट करता है। आप क्यों बोल रहे हो, क्यों ज़्यादा क्यों खा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है अचानक से लोगों में, क्या हो गया है मतलब ज़्यादा खाने का? हाँ, ज़्यादा खाने का सिंपल है, ठीक है। एक तो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है, सबसे ईजी, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी खा सकते हो, ठीक है। पहले हर चीज़ का एक टाइम होता था, सब लोग मिलते थे तब खाते थे, ऐसे नहीं कि आप अकेले न्यूक्लियर फैमिली। अब क्या हो गया ना, यू डोंट वेट फॉर पीपल, यू ईट बाय योरसेल्फ, गुड कि पॉइंट। भाई हमेशा खाते रहो जब भी। पहले क्या होता था ना, फैमिली एक साथ बैठती थी हाँ, 3 टाइम एंड इंतजार एवरीबॉडी करते थे। इंतजार करते थे। अभी भी मेरी वाइफ करती है, टू बी ऑनेस्ट, शी वेट्स फॉर मी टू ईट टुगेदर एंड दिस इज आवर। हम एटलीस्ट कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सुबह ऑफिस जाते हैं, मैं घर से काम करता हूँ, तो हम मॉर्निंग और लंच नहीं कर पाते, बट डिनर के लिए शी वेट्स फॉर मी एंड आई वेट फॉर हर। मोस्टली शी वेट्स फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट हियर। तो वी ईट टुगेदर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी फैमिली सॉर्ट ऑफ अ टाइम दैट पीपल डोंट रियली रियलाइज। नाउ पीपल आर बिकमिंग टू लाइक, आई वुड से दैट टू वो इस चीज को रोक ही नहीं पाता अपनी अर्जेस को, कि वो दे हैव टू ईट, दे हैव टू ईट। टॉलरेंस कम हो टॉलरेंस गया होगी कि एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट होगी, राइट। पहले सबको जैसे मैं और मेरी वाइफ साथ में कुक भी करते हैं, काफी टाइम साथ में कुक करते हैं ताकि हम साथ में खा भी पाए, ठीक है। अब एक तो ये चीज है, ठीक है, कि नाउ दैट पीपल आर ईटिंग टू मच दैट दे आर नॉट वेटिंग फॉर। और आप फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी हाँ। दोनों की बात कर रहे हो, क्वांटिटी भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया। ये चीज़ जो है ना, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी दोनों की ही बात है, ठीक है। दो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप उतना खा रहे हैं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट, आप ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, चाहे आप किसी भी विंडो में खाएं। कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को काफ़ी वैल्यू देते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू है भी फॉर पीपल। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग को काफ़ी लोग वैल्यू देते हैं, इट्स अ टूल, ठीक है। और कई लोगों के लिए टूल बहुत अच्छे से काम करता है। इसकी कुछ वैल्यूज एक्स्ट्रा भी हैं कि आपकी बॉडी को काफ़ी टाइम के लिए रेस्ट मिलता है, वो कुछ नहीं खाती है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी टाइम तक हमेशा कुछ ना कुछ करते नहीं रहे, हमेशा कोई ना कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते आ रहे खाने को पचाने के लिए। वो गुड है, उसकी इंपॉर्टेंस है, बट वो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको विंडो करने की जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। वो पहले भी लोग करते थे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड सनराइज एंड सनसेट। तो वो पहले भी कॉन्सेप्ट था, सनराइज के बाद खाना और सनसेट से पहले खाना है, जो कि लोग करते थे बिकॉज आपको सनसेट से पहले से खाना है, क्योंकि सनसेट के बाद क्या होता है, आप हंटिंग नहीं करने आ सकते हो, राइट। क्योंकि आपको पास अवेलेबिलिटी नहीं है, सन नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, आपको कोई जानवर खा जाएगा, तो सनसेट से पहले लोग खाना खाते हैं। और बिजली भी नहीं होती थी ना लोगों के पास, तो हाँ। सूरज उठना जागना उनका हाँ, क्लॉक, हाँ, उनका बॉडी क्लॉक क्लॉक था, वैसे ही और वो चलता है। वैसे, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब क्या हो गया ना, वो क्लॉक खत्म हो गया और वो बाउंड्री इररिस्पेक्टिव हो गई कि आप 24 घंटे, आप रात को 2 बजे जोमेटो करो या स्विगी करो, आपके घर पे खाना आया, तो और आप कभी भी खा रहे हो। पहले कभी भी खाने वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों को ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, जिनके पास कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना खाना है, तो मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं दिन में कभी भी खा सकता हूँ, बट मेरे को पता है मैं कितना और कैसे खा रहा हूँ। बट अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो अब क्या लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब 1 डे अ मील भी लोग करते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सस्टेन मेंटेन इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड एवरीबडी इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं क्यों खाऊं मल्टीपल टाइम्स, क्यों अपने ट्रैवल टाइम को वेस्ट करूं, मैं एक टाइम खा के ढंग से पूरे दिन की कैलोरीज ले लूं, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एक बारी में उतनी कैलोरी लूं या मैं मल्टीपल टाइम में लूं। और मान लो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मान लो मैं 1000 कैलोरीज खा रहा हूँ एक बारी में, और मैं 1000 कैलोरीज खा रहा हूँ 3 बार फूड में डिवाइड करके। कुछ वेरी स्लाइड 1 or 2% ऑफ एडवांटेज है डिवाइड करके खाने में, क्योंकि आपका प्रोटीन इनटेक मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, तो प्रोटीन मसल सिंथेसिस थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहता है, तो वो बेटर है रिलेटिवली। बट वो रिलेटिवनेस इज नॉट एज एट अ पार कि वो मुझे एकदम एज दे देगा, ऐसा नहीं है। वो 1 या 2% जो कि किसी बॉडी बिल्डर या किसी स्पेसिफिक मॉडल एथलीट के लिए काम आएगा, वो शायद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल भी नहीं है। इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, इट्स इंडिविजुअल थिंग। जो आपने बोला था कि अब लोग ऐसा क्यों खा रहे हैं, सेकंड चीज इज दैट दिस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट स्ट्रेस, राइट। अब क्या होता है ना, स्ट्रेस इज ऑल्सो प्लेज अ रोल कि आप स्ट्रेस जो है तो आपने ऑर्डर करके खा लिया, आप स्ट्रेस हो तो आपने हर चीज को, स्ट्रेस को कॉम्पनसेट करने के लिए आप खाने से वो कर रहे हैं, क्योंकि खाना आपको हैप्पीनेस देता है, क्योंकि वो हैप्पीनेस एक रिवॉर्ड था, राइट। अभी भी आप अपने स्ट्रेस को उसी से कर रहे हैं, हालांकि अब खाना एक हैप्पीनेस एक रिवॉर्ड नहीं रह गया है। ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि खाना इज नाउ इजीली एक्सेसिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल whom इट इज नॉट एक्सेसिबल, फॉर देम दे स्टिल वैल्यू फूड अ लॉट। जो उस लेवल पे हैं जिनको नहीं मिलता, उनको पता है उसकी वैल्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी वेयर फूड इज इजीली एक्सेसिबल।
तो वो हर चीज़ को अभी यहाँ पर स्ट्रेस को कॉम्पेंसेट करना है, खाना खा लो, कुछ भी करना है आपको, कुछ अच्छा फील करना है, खाना खा लो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स है ना। हाँ, टेस्ट बड्स हैं। तो ये चीज़ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन और नरिशमेंट के लिए खाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको जो प्लेजर है वो अगर आप खाने से ना ड्राइव करें तो बेटर है। वो आप ड्राइव करें अपनी लाइफ में, अपने करियर से, एस्पिरेशन से, ये कुछ सी भी और चीज़ है जो आपको किक देता है आगे जाने के लिए, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, बट डू नॉट ड्राइव इट फ्रॉम फूड, ठीक है। क्योंकि अगर आप फूड से प्लेजर ड्राइव करने लग जाएंगे ना, फूड से टेस्ट या हैप्पीनेस फिर भी ठीक है, बट आप उससे प्लेजर ढूंढने लग जाएंगे ना, तो आप फिर वही साइकिल में फंस जाएंगे कि स्ट्रेस है मैं फूड खा लूँ, ये हुआ मैं फूड खा लूँ। आप फूड को एज अ बॉडी को नरिशमेंट की तरह सोचिए। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है कहने से ज़्यादा, क्योंकि दैट्स हाउ वी हैव बीन रेज्ड एंड दैट्स हाउ वी ट्रेन अ टेस्ट बड्स, राइट। बट अगर आप मुझे बताइए, अगर आपने ज़िंदगी में आज से गुलाब जामुन नहीं खाया तो आप गुलाब जामुन क्रेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आपने खाया इसलिए क्रेव करते हैं, राइट। अगर आपने कोई ऐसी अच्छी चीज़ टेस्ट ही नहीं करी तो आपको पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट करती है, तो आप क्रेव भी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं एंड वो अपने टेस्ट बर्ड्स को रीसेट ही नहीं करते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स को रीसेट करने के लिए आपको 50 मील्स के अराउंड टाइम लगता है कि अपने 50 मील्स को आप क्लीन करिए, आपके टेस्ट बर्ड्स काफ़ी हद तक रीसेट हो जाता है, आपको क्रेव नहीं होगा। रीसेट मतलब मान लीजिए आप अभी खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, आपने सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, बट आपको रीसेट करना है टेस्ट बर्ड्स को कि मेरे को उस चीज़ों की क्रेविंग ना हो। मान लो मुझे गुलाब जामुन की क्रेविंग ना हो, तो मैं 50 अगर अपनी मील्स के अंदर क्लीन रखूँ तो मुझे वो क्रेविंग नेचुरली चली जाती है। नेक्स्ट 50 मील्स Next में 50 गुलाब meals। जामुन नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ जो आपको क्रेव करती है, अच्छा, ठीक है, टू मेक श्योर दैट द नेक्स्ट टाइम पर्सन विल कम एंड ऑर्डर दिस थिंग, बिकॉज दैट्स हाउ दे डिजाइन, राइट। अजीनोमोटो तो मैंने सुना है कि वो डालते हैं बहुत जगहों पे, हाँ, अजीनोमोटो है, MSGs हैं काफ़ी सारे, राइट, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आइसक्रीम भी उसी कैटेगरी में आता है। आइसक्रीम में भी बहुत चीज़ें होती हैं, फ्लेवर्ड उस तरीके से पैलेटेबल होते हैं कि आपका जो टेस्ट बड है उसे कैप्चर करके उसी को बार बार क्रेव करेगा। ओके। पास्ता, बच्चे पास्ता पिज्जा के पीछे बहुत भागते हैं, बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स के पीछे भी बहुत भागते हैं, जूसेस के पीछे बहुत भागते हैं, ये सारी उसी कैटेगरी के आ गए। बहुत सारे पैलेटेबल्स हैं। आपने तो सब निकाल ही दिया। यस। आदमी खाए क्या? फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, खाना खाइए। और अगर सेम चीज़ देखिए, अगर मैं पास्ता घर पे बनाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मैं आई एम नॉट अ मैदा वर्सेस व्हीट, नो, आई एम नॉट दैट गाय। मैदा इज ओके? मैदा इज ओके। ओह वाओ। Yes, maida is what? Maida is a refined flour, right? Just there is no much fiber in that, but it is not that harmful that people claim it to be. So if you, so in my wife's diet, when we had done a weight loss for her for 6 kgs, she went from 58 to 52. So she was having momos in that diet. So we made a momos, paneer momos. We used to make at home maida, and that was fine. Maida, I'm not a anti maida guy. That तो घर पे आप मतलब बना के हम लोग खा सकते हैं? Yes, exactly. पास्ता जो भी आप बना के खाइए घर पे, because two things, right? It will not make you crave, and you know that what is going in that. Exactly everything that you know, right? So that is absolutely fine. ऑयल के बारे में कुछ बताइए। ऑयल कौन सा? देखिए, बहुत स्पेसिफिक जाए तो एक चीज़ है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ऑयल इतना भी आपकी बॉडी को नहीं चाहिए जितना आप एज्यूम करते हैं आपको चाहिए फैट, क्योंकि आप डे टू डे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चीज़ों से कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट से ले लिया, पनीर से थोड़ा फैट्स आपको मिल रहे हैं, गुड फैट्स, ठीक है, इन सब में आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फैट मिल जाता है। आपको उतना एक्सेसिव ऑयल का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको करना पड़े, जैसे मान लो कुछ चीज़ें ऑयल में ही बनती हैं, राइट, विदाउट ऑयल नहीं बन सकती, राइट, तो देयर आर सम रिकमेंडेशंस कि आप पहली बात तो अवॉइड करें सीड ऑयल्स को। जितनी भी सीड ऑयल्स हैं दे आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑलिव ऑयल चूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, जब भी आप हेवी टेम्परेचर कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल हो गया आपका कोकोनट ऑयल हो गया। कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट, आई यूज़ पर्सनली कोकोनट ऑयल फॉर माई कुकिंग पर्पसेस। और टॉपिंग पर्पसेस के लिए अगर मुझे यूज़ करना ऑयल, जैसे मान लिया आपने घी डाल ली, राइट, आपने उसमें एक टॉपिंग डाल लिया, आप 1 चम्मच घी डालिए उसके अंदर, परफेक्ट है। जो हमारे एंसेस्टर्स भी करते हुए आ रहे हैं, टॉपिंग के लिए घी इज़ परफेक्ट, बट नॉट फॉर कुकिंग। कि आप घी में कुक करिए, क्योंकि घी का जो आप समझिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, समझ रहे हैं आप, उसका जो सैचुरेट हो जाता है जिस पर वो ऑक्सलाइट्स प्रोड्यूस करता है, वो उतना हाई नहीं है। तो हेवी टेम्परेचर कुकिंग पे घी इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट मैं घी को एज अ टॉपिंग यूज़ करता हूँ ऊपर से डालने के लिए। जैसे चावल पे घी राइस होता है, राइट, ऑल ऑफ दीज डिशेस आर वेरी गुड। तो ऑयल इन जनरल जहाँ हो सके आप कंजर्व करिए, कि आप डीप फ्राइड को हटाकर एयर फ्रायर से मूव करिए, या फिर सिर्फ पैन फ्राइड की आप पैन में हल्का सा ऑयल टॉस करके
आपको वेजिटेबल सॉटे करने तो वैसे कर लीजिए, राइट। बट आप जहाँ पर टेम्परेचर यूज़ करें, आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल के लिए जाइए, और कहीं पर भी आपको एज अ टॉपिंग यूज़ करना है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं बिंदास। सीड ऑयल क्यों अवॉइड करने बोल रहे हैं आप? सीड ऑयल्स का प्रॉब्लम ये है, एग्जाम्पल सीड ऑयल्स हाँ, को कुछ बता दीजिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल भी सीड ऑयल में आता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल, यस, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। जो चीज़ें 99% लोग यूज़ करते हैं घर में वो सारे सीड ऑयल्स पहले आप बताइए आई कहाँ से? सबसे पहली बात, वी नेवर यूज्ड टू डू दैट, वी वर ऑलवेज इनटू coconut, ghee Ghee. and all of it, right? Always. This comes from the West that this is how you should do that. They came, they taught us, and now we are using it. And now West is telling us that कि नहीं भाई ghee is better. पहले they were calling it as कि भाई घी के अंदर problem है, it has unsaturated fat and what not that, right? Now it is not like that. Now they are calling it other way कि ghee is better. First they taught us that कि भाई ऐसे यूज करो, seed oils यूज करो and all of it, right? Now they are telling कि seed oils में problem है. दे हैव लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, क्योंकि अगर आप समझिए ना, अगर आप इसके बॉटम पे जाइए तो सीड जो है ना एक प्लांट का जर्मिनेटिंग पार्ट है, राइट, एंड इट्स अ मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्लांट्स वांट्स टू सेव, बिकॉज प्लांट आल्सो हैव अ एपेटाइट ऑफ ऑर्गेनाइज, उसको आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना वाला कॉन्सेप्ट एक रहता है, ठीक है, उसको आगे और प्लांट्स को आगे अपने आप को लेके जाना है, राइट। तो वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को रैप करके रखता है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप उसी को तोड़ के निकाल रहे हैं तो यू कम अप विद लॉट ऑफ दिस एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद दैट। तो इसीलिए सीड ऑयल्स आर नॉट गुड, इट्स अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्लांट वांट्स टू प्रोटेक्ट एंड इट विल प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट। सीड्स तो फ्रूट्स में भी रहता है। फ्रूट्स में आप सीड्स, वही वाले फ्रूट्स जिसमें आप सीड्स खा रहे हैं वो अवॉइड करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई हैव टू रिकमेंड, यूज बनाना, eat apple after removing its layer and removing the seeds, eat watermelon after removing the seeds. There are a lot of fruits that you can eat without the seeds, right? ककड़ी, खीरा। खीरा में भी मैं सीड निकाल के खाता हूँ नॉर्मली, बीज से पील करके। तो मैं तो हाँ, नहीं करते, ऐसा नहीं है। देखिए आप समझिए मेरी बात, ठीक है, सीड प्रॉब्लमेटिक है, कितना प्रॉब्लमेटिक है वो डिपेंड करता है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, टोमेटो और कुकुम्बर जो है, दे आर नॉट द sort of vegetables, they are sort of a fruits also, right, in the nature of them, right, not in the absolute term but in the nature of them they are fruits. Removing seed is preferable for them, even if you're not removing. I don't know how much of you eat them raw, right, like usually we use raw salad में तो raw ही खाते हैं। हाँ, सैलड में raw खाते हैं काफी लोग, सैलड वाली। हाँ, बट उतना नहीं खाते हैं लोग जितना उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ऑयल के केस में बहुत ज्यादा सीड्स यूज होते हैं, हाँ, ज्यादा क्वांटिटी बहुत। और आजकल जो और कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जो मिक्स सीड्स का एक मिक्सचर आता है, जो लोग एकदम pumpkin seeds and all seeds, that is also not good for you. Not good. वाओ, क्या सुनने मिल रहा है भाई, सब कुछ उल्टा हो गया है तो। Not good for you. हाँ, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, सारे सीड्स कंज्यूम करो। ओके, सीड्स अवॉइड करना है। कुछ उसके बेनिफिट्स हैं कि आपको कुछ ओमेगास या कुछ अच्छे फैट्स मिलते हैं सीड से, बट आउटकम ऑफ द ओवरऑल कॉन्स आर हायर देन द प्रोस, that you can take it from some other ways which you can avoid the seeds altogether. Dry fruits be, I'm in a middle ground of that. It is not as good as they are being broadcasted. There are some parts of the dry fruits which are good, like pista I would say is the best out of all of them, but rather I would avoid almonds, or maybe if I have to use it, I might soak it for a night or something like that to help me, or I will roast it out so that I can get all of this anti-nutrition property out of that with the heat and all of it, then I'll consume it. तो ऐसा, but I would rather take those fats from somewhere else, right? I can have chicken thighs or something, or maybe I can take my omega-3 fish oil and all of it. Those things I can take. एक जनरल आदमी के लिए, जो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मेरे वो तो खाई इतनी सारी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती उसके लिए। उनके लिए आपका न्यूट्रिशन में क्या सजेशन है, लाइक घर का खाना कैसे वो मैनेज करेंगे, क्योंकि शायद आपकी इतनी बात उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सीड्स अवॉइड करो या ड्राई फ्रूट्स। ये सिंपल भाषा में बताइए। सिंपल, घर में खाना बनाओ, सबसे पहला बाहर से ना लाओ, ठीक है, जो कि यूजुअली सारा मिडिल क्लास का बंदा यही करेगा क्योंकि इतना कॉस्ट पड़ जाता है बाहर से खाना लाने का, राइट। सिंपल करना आपको प्रेफर करिए वाइट राइस, डोंट गो टू दिस ट्रेंड, ब्राउन राइस नॉट यूजफुल, ब्लैक राइस, रेड राइस, ऑल आर, ये सब गिमिक है, ठीक है। सिंपल प्लेन वाइट राइस, क्योंकि आप समझिए आप बॉडी को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, राइट, आप चाहते हैं बॉडी उसको इजी तरीके से डाइजेस्ट कर ले,
राइट। आप जबरदस्ती ब्राउन राइस डाल के बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हो, उसे फैट, उसे जबरदस्ती फाइबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके, आपको फाइबर हर जगह नहीं घुसाना है। फाइबर अच्छा है चलो माना, बट आप फ्रूट से ले लीजिए, वेजिटेबल से ले लीजिए, आपको क्यों अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में फाइबर को घुसाना है जबरदस्ती। आप सिंपल व्हाइट राइस खाइए, एकदम आराम से पचेगा, मतलब गट पे पता भी नहीं चलेगा, कोई ना हैवी, ना फालतू की ब्लोटिंग, ना फालतू की गैस वाली प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सबसे पहले वो। और अगर आपको राइस इजीली एक्सेसिबल नहीं है, मिलेट घुसाना है कि नहीं, नहीं वो भी नहीं चाहिए। नहीं, जबरदस्ती ये भी नहीं। एक बहुत बड़ा भी आजकल हाँ, आजकल ट्रेंड मिलेट का है, एक बहुत millet ट्रेंड का। चला हुआ है। दिस इज ऑल्सो फॉर द फाइबर वाला सेक, राइट। बुरा है क्या मिलेट, क्या है मतलब प्रॉब्लम हाँ, क्या है? तो बुरा नहीं है, आप समझिए मेरी बात, ठीक है। इट्स अ ओवर कॉम्पनसेशन ऑफ समथिंग विच यू डोंट नीड। लाइक आपको कितना फाइबर चाहिए दिन में, आप फ्रूट से लीजिए वो फाइबर। आप क्यों जबरदस्ती हर एक ऐसी चीज़ में जहाँ पर ठीक है फाइबर एक्स्ट्रा है बट क्यों डालना है, राइट। मैं मिलेट की जगह वाइट राइस प्रेफर करूँगा क्योंकि वो मेरी बॉडी डाइजेस्ट इजीली कर लेगा, मेरी बॉडी को ज़्यादा एक्सेस काम नहीं करना पड़ेगा। वहीं मैं मिलेट खाऊंगा, मेरी बॉडी को एक्स्ट्रा गट को फालतू प्रोसेस करने में मेहनत लगेगी। वो स्पेसिफिकली उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती गट के अंदर ज़बरदस्ती उन चीज़ों को एफर्ट डालेगा जहाँ पर मुझे एफर्ट डलवाने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, सिंपली। फॉर दैट पर्पस आप सिंपल वाइट राइस लीजिए एक नॉर्मल घर के अंदर। अगर आप कोई नॉनवेज एक्सेस कर पा रहे हैं तो प्रेफर करिए आप एग्स से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सिंपल पनीर ले सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये इजीली ये डाइजेस्टेबल इजीली डाइजेस्टेबल है, ठीक है। लोग दाल भी लेते हैं, दाल को कुक करके खाने में थोड़ा ठीक है, बट स्टिल लेग्यूम्स आई विल पुट इन द सेकंड कैटेगरी फॉर वेजिटेरियन फर्स्ट। सीड्स वाला रीजन। नॉट द सीड वाला रीजन, बट लेग्यूम्स का भी कुछ उसी कैटेगरी में आता है। नॉट एग्जैक्टली कि मैं उसको उस सीड्स की वजह से बोल रहा हूँ, बट उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता जितना लोग क्लेम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फ्रॉम द प्रोटीन सेंस ऑफ थिंग्स, राइट। तो उतना नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए खाना पड़ता है। एंड सेकंड, वही जो आप बोल रहे हैं, एंटी प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिवली हायर है ऑन साइड्स। कुकिंग करने का काफ़ी कम हो जाते हैं, तो कुक ही खाते हैं हम, यूजुअली रॉ तो नहीं खाते हैं दाल। जो वो सैलड वाला कॉन्सेप्ट है, जो लोग वो लेते हैं सोक करके मूंग दाल वगैरह जो लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है इसके अंदर। तो आप ये नॉर्मली आप पनीर, दाल, कुछ थोड़ा सा सैलड ले सकते हैं, या आप अपना नॉर्मल फ्रूट अगर आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। सबसे ईजी है बनाना। तो वेजिटेरियन के लिए सिर्फ पनीर ही बचा ना? वेजिटेरियन के लिए मोस्टली प्रोटीन पनीर। सोर्स। कुछ लोग फैट प्लस पनीर, फैट प्लस प्रोटीन के लिए पीनट्स वगैरह भी लेते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड। यूजुअली आई वुड रिकमेंड वेजिटेरियंस के लिए पहले पनीर, इफ नॉट देन सम लेग्यूम्स, इफ नॉट then I would say milk and all, right? Milk, curd, all of these things. Rather curd first than the milk, right? Soya is out of the box. सोया बिल्कुल नहीं। सोया बिल्कुल नहीं। क्यों? सोया की एक अलग स्टोरी है, उसके लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, बट आई वुड से अवॉइड इट। इट्स नॉट फॉर द पर्पज दैट पीपल थिंक कि भाई ये दिस इज फॉर फीमेल, नॉट फॉर मेल, इससे एस्ट्रोजन लेवल हाई, नॉट फॉर दैट पर्पज, बट अदर पर्पसेस, बिकॉज soya has this property that it does not let you absorb the other kind of a protein in your body, so it is not very good, and this is a biggest scam in the fitness industry of soy. So I would say that I never recommend to my clients, to be honest, and आजकल वो ज़्यादा advertise हो रहे हैं in the different forms, tempeh and all of this soya, right? And सोया प्रोटीन आता है। yes, so all of these are not good. वाओ, मिल्क इज बेस्ट। मैं अंधेरे में जी रहा था भाई। इतनी सारी चीज़ें, मतलब जो आप बता रहे हो सब उल्टा ही हुआ है मेरे लाइफ में। एक्चुअली अपनी लाइफ की बात करूँ, जो राजमा बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोला, सोयाबीन बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होता है सोयाबीन, नहीं, और वो खाना नहीं है। मतलब मिल्क प्रोडक्ट, और अभी तो वीगन का वीगन चलता है, उसमें तो हटा ही दिया है सब कुछ, तो फिर वो तो वीगन वालों को तो प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। तो वीगन, जो लोग वीगन फॉलो करते हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि भाई दे नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो देयर इज अ pea protein, there is a rice protein, all of this comes, right? Take them. There's a blend of the protein also comes, which has all the nutritional value that you need, all the essential, non-essential amino acids. You can take that. Even for the vegetarian people, 1 or 2 scoops of protein might not, like impact you in that sense. ठीक है, अभी प्रोटीन पाउडर पे आते हैं। उसका क्या, उसका भी स्कैम है, या क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस तरीके का लेना चाहिए? आई थिंक उनको लेना चाहिए। एंटी प्रोटीन पाउडर सेंटीमेंट है सोशल मीडिया पे, जिस पर इन्फॉर्मेशन, यस, क्या ये सही है, गलत है, क्या आपको क्या ओपिनियन? एक्चुअली आजकल ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, बट आई थिंक लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये रहती है कि इट्स नॉट नेचुरल,
वो क्लैरिफाई कर देते हैं इट्स नेचुरल, ठीक है. बट नाउ from where you're taking is the problem. The companies are thugging you, the companies are making lot of misinformation, lot of misinformed claims into their label कि भाई इसमें इतना प्रोटीन होगा बट उसमें होता बहुत कम है, या mixing with other things which is not good for your body, वो वाला प्रॉब्लम है. तो पहली बात, प्रोटीन लेना किसको चाहिए पहले बात करते हैं. उन लोगों को लेना चाहिए जिनके लिए कन्वीनियंस है. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपके कुकिंग का टाइम नहीं है, आपके टाइमिंग्स बहुत वो है, मतलब स्ट्रिक्ट है कि भाई मेरे को सुबह उठते ही आई नीड सम प्रोटीन, या फिर मेरे को ऑफिस सोने से पहले प्रोटीन लेना है एंड आई डोंट हैव टाइम टू कुक माई मील. तो आई ईट एट होम जो घर पे राइस और दाल जो भी है, एंड आई टेक अ 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन टू कंप्लीट माई मील एज अ ओवरऑल मील, राइट. बिकॉज आपको ओवरऑल मील तो कंप्लीट करनी है अपनी फिटनेस के लिए. तो उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जो कि प्रोटीन डाइट से नहीं ले पा रहे. सिंपल. जैसे मैं भी इन माई ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव नॉट टेकन अ प्रोटीन. प्रोटीन पाउडर नहीं लिया था मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि मैं आई वाज एबल टू कुक प्रॉपर्ली चिकन एंड ऑल, सो आई वाज एबल टू ईट एवरी डे 200 grams of chicken and 6 eggs, and that was enough for me to complete my protein. So I did not have a like any benefit of taking a protein powder, right? So basically लोग प्रोटीन पाउडर एज अ शॉर्टकट यूज करना शुरू कर देते हैं. हाँ, वो एक गलत है कि you start abusing it and you start building the relationship with protein powder, not for the food. Because food किसी relationship build करना बहुत important है. But as I said, some people don't have time to build that relationship. So it's convenient to take a protein powder. So if you ask me, I would always go with the food first, then the protein powder. But if I'm not able to take the food, I would go for the protein powder. I don't have any problem with that. It's not negative, right? But it should be second option. It should be second. Should be for people who cannot take the food. Okay. Yes. But let's just say you're traveling, then you cannot travel with the chicken in your bag, right? Yeah. But manage हो जाता. I mean manage करने वाले हो जाते हैं. I think it's mindset कि मेरे को प्रोटीन पाउडर second option रखना है तो रखना है. हाँ. So I'll look out for eggs. Yes. पनीर मिल जाता है हर जगह, दुनिया में हर जगह मिलती है. Yes. Versus women fitness. आपने अभी जितना भी फिटनेस का बताया है, इज इट जेंडर न्यूट्रल ओपिनियन या मेन का वुमेन का अलग फिटनेस पर्सपेक्टिव होना चाहिए? उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, उनके गोल्स भी अलग होते हैं, फिजियोलॉजी अलग होता है. तो आई थिंक और जस्ट टू वन मोर थिंग कि अगर 0.3% मेल जिम जाते हैं तो वुमेन का परसेंटेज बहुत ही कम है. लाइक वुमेन तो फिटनेस में बिल्कुल है ही ना के बराबर, इंडिया में स्पेशली. जैसे मेरे नॉन फीमेल्स मेरे घर में, मेरे जो मौसी चाचा चाची मम्मी वगैरह, कोई मतलब नहीं था फिटनेस से. उनके लिए फिटनेस है घर का काम करना, दैट्स इट. फिटनेस एज अ डिफरेंट थिंग इन लाइफ वो कभी पर्सपेक्टिव रहा नहीं है, एज ए इम्पॉर्टेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो क्या है इसमें मतलब आपका टेक? एक तो फीमेल इतनी पीछे क्यों है, और दूसरा कितना इम्पोर्टेंट है उनका एज कम्पेयर टू मेल फिटनेस का? आई थिंक फीमेल पीछे क्यों है वो तो सिंपल सा वेरी प्रिवेलेंट है कि that they took too much responsibility than the male in terms of households and everything, right? From which they are not able to find time. Though it's not good, and I think they should prioritize their fitness. Everyone, not just female, everyone should prioritize their fitness, because if they're not fit enough, they will be able to not even fulfill their responsibility fully, right? Like if you're not fit enough, you will not be able to participate in your kids' day-to-day activities, because kids are very hyperactive in the nature itself, right? That they have too many demands of but right? is it also coming since thousands of years back, hunter time से भी, कि मेल का फिटनेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता था क्योंकि वो बाहर जाके हंटिंग करते थे और फीमेल घर पे रहती थी, तो प्रोटेक्शन का काम भी मेल का होता था. तो उनको फिट रहना, उनको अटैकिंग रहना वो ज़्यादा ज़रूरी होता था. फीमेल का हमेशा से कम रहा है, तो ये भी एक चला रहा है क्या? ये भी एक पर्सपेक्टिव है फॉर श्योर. ये भी एक पर्सपेक्टिव है. एंड ऑल्सो जो होम मेकिंग का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ज़रूरत मतलब हम लोग भी सबकी जरूरत उसकी बात कर रहे हैं. इक्विवेलेंट है. इट्स फॉर एवरीवन इंडिविजुअली. इट्स इंपॉर्टेंट. फिटनेस इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट. नाउ एक बात करते हैं कि व्हाई इट बिकम्स इवन इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन. ओके, लाइक मेल्स का तो फिर भी जैसे यू वर एज यू वर सेइंग कि हंटिंग वगैरह करते थे तो वो पहले से ग्लैमराइज था, एंड फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेल टू डोमिनेट in those areas, right? And also present to women and all of it, right? तो वो सब था, and that's why male was somewhere aware of it, right? And women were not. ऐसा नहीं कि women were never being strong, they were also strong at home because they need to protect the family at the home itself, right? But they never had the idea of finding time for it specifically,
बिकॉज नाउ व्हाट दे सेज दैट मैंने घर का ही काम कर लिया, इट इज़ इनफ। लाइक मेरी मम्मी भी या मेरी सासू माँ वगैरह भी, दे आर ऑल्सो लाइक दैट कि घर का काम करो, यही मेरी फिटनेस है। विच इज़ इफ इट इज़ बीइंग डन करेक्टली इट इज़ ओके, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगता है, झाड़ू पोछा इन सब चीज़ों में मेहनत लगता है। बट प्रॉब्लम इज दैट अडाप्टेशंस जो है वो रुक जाती है। आप एक चीज़ को बार बार सेम रेजिस्टेंस या सेम फ्रिक्वेंसी के साथ करो तो उसमें आप ग्रो नहीं करते हो। आपको एक लेवल ऑफ फिटनेस अचीव हो गया बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिटनेस एक जो है ना वो एक जर्नी, आपको बेटर 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 होते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा। वो चीज़ रुक जाती है यूजुअली फीमेल के केस में, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जैसे मेनोपॉज है, राइट। मेनोपॉज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बोन डेंसिटी डाउन होती है बॉडी में, स्पेसिफिकली इन वुमेन, इफ आई टॉक अबाउट इन दैट एस्पेक्ट, राइट। तो उस वाले केस में अगर मान लीजिए आपने पहले से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा होता, आपकी बोन डेंसिटी ऑलरेडी बेटर होती क्योंकि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अपनी बोन्स को शेप अप करा है, तो कितना हेल्पफुल होता, राइट। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ मेनोपॉज एंड ऑल वुमेन go through lot of downs, so it is very important for them to be fit, more important than the male, to be honest with you. और प्रेगनेंसी के केस में, प्रेगनेंसी के केस में भी, टू bear a healthy child and all of it, it's very important to you to have those kind of, because अब क्या होता है ना, आजकल क्या होता है, you go to doctor gives you then all the things and all the things like iron and all. अभी मेरी recently एक friend प्रेग्नेंट थी, है ना, तो उनको ऐसे वो डॉक्टर को चाहिए, तो डॉक्टर ने अब लिखा विटामिन D3 आयरन क्योंकि डेफिशिएंसीज है। तो तब आप अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज करते हो, क्योंकि आप किसी को बर्थ देने वाले तो आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी हेल्थ ऑप्टिमाइज होगी तभी बच्चे की हेल्थ ऑप्टिमाइज होगी, राइट। तो ये वाला नोशन गलत है, आपकी हेल्थ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ताकि आप ऑप्टिमाइज बेबी को, अगर आपका वो है तो आप वो कर सके। पहले की औरतें कहाँ लेती थी ये सब? हाँ, नहीं, और 7-7 8-8 बच्चे पैदा होते थे पहले, तो बहुत ज्यादा बच्चे भी होते थे। पहले डिमांडिंग भी था फिजिकली भी रिलेटिवली, क्योंकि खेत से सामान हेल्प करना, सब धोना, खेत में काटना वगैरह, काफी चीजों में वुमेन कंट्रीब्यूट करते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली नहीं होता था, जॉइंट फैमिली होता था, राइट। एंड खाना भी बनाना तो 10 लोगों का बनता था, तो वो भी बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता था चीज़ों को लेकर। तो इन जनरल इफ आई वुड से एवरीबडी शुड प्रायोरिटाइज देयर फिटनेस, नॉट फॉर वुमेन और मेन. For women it becomes a little more important because they goes to multiple stages of life which requires them to be fitter than they should have been. Okay, but then naturally women का fat percentage ज़्यादा होता है. Yes. Right? Yes. So फिर again यहाँ पे perspective nutrition का change हो जाएगा, या मेल और फीमेल का सेम न्यूट्रिशन? नहीं, सेम न्यूट्रिशन होता है. इट्स द रिलेटिव टर्म. फैट अगर आपके पास 15 है उनके पास 25 है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ फिटनेस. इट्स जस्ट लाइक द नंबर, राइट? एंड fitness is not the number of fat percentage, it's about how you feel, how you act, how active you are. That is a fitness, and for them it is also equivalent important. Fat percentage से nutritional value change नहीं होता, because nutritional value होता है relatively कि आप जहाँ पर और आपको जहाँ जाना है. It's not कि 15% is healthy for male, best for male, और 25% is best for female. ऐसा नहीं. आप जहाँ पर है और आपको जो नीचे जहाँ तक आना है, मतलब 30% आपका फैट परसेंटेज, आपको 15 पे आना है, तो आप रिलेटिवली धीरे धीरे करके आएंगे, राइट? एंड एक फीमेल का 40% है, उसको 25 पे आना है. सेम जर्नी, 15% वहाँ पर भी है और 15% यहाँ पर भी है, राइट? तो वो सिमिलर रहता है. थोड़ा सा कुछ चीज़ों में न्यूट्रिशनल हल्का सा चेंज होता है, बट दैट इज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज यूर थिंकिंग. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके. कितनी देर एक आम आदमी के लिए, बिकॉज मैं आम आदमी पर्सपेक्टिव ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए जिसको उसको कुछ बनना नहीं है, कुछ ना सिक्स पैक चाहिए ना कोई प्रोफेशन है उससे रिलेटेड, उसको कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए? और ज़रूरी है क्या जिम जाना? पहला क्वेश्चन है कि वर्कआउट कितनी देर करना चाहिए, किसी भी तरीके का वर्कआउट, ठीक है? और इस पे जवाब दीजिए. कितनी देर करना चाहिए? ये ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन है, बट आई स्टिल वांट अ ब्लैक एंड वाइट आंसर फॉर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल. उसमें कवर हो जाए कि भाई आपको इतना देर तो करना ही चाहिए रोज. सिंपल चीज़ है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कहीं से स्टार्ट करिए, आप वॉक करिए, ठीक है? एंड अपने वर्कआउट या जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हैं, मेक श्योर उसमें एक पाथ ऑफ प्रोग्रेशन का, ठीक है? बढ़ाइए उसको धीरे. हाँ, उसको बढ़ाना है. जैसे अगर आप आज कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन स्टैंड, स्टार्ट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, मे बी 1000 स्टेप्स अ डे 3 times a week, then 1000 steps every day, then 2000 steps alternative days, then 2000 steps every day. Somewhere where you can progress. Now you reach a level, let's just say 10,000 steps या 5,000 steps आपने रीच कर लिया. उसके बाद आप थोड़ा सा उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए. आप कुछ इससे मान लीजिए घर पे उठक बैठक है, 2 उठक बैठक डेली करनी है, ठीक है?
4 पे जाना है, 6 पे जाना है, 10 पे जाना है, जब मैं एक लेवल पे पहुंच गया 20 पे पहुंच गया, ठीक है, नाउ आई स्टॉप एंड नाउ आई ऐड समथिंग एल्स, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा ना, टाइम इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, ठीक है, कि टाइम को ऑप्टिमाइज पहली बात तो आप मत करिए, इट्स वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि everyone is very different, right? I can do push-ups 100 in next 5 minutes, right? Maybe so for someone it will take a day, right? And something like that, right? So I would say find a time in your schedule which you can bear for fitness. I would say have it a 45 minutes to an hour slot alternative day to get started with, which is enough for you to maintain and for you to be fit. 1 hour alternative days is I would recommend for any general person to find in a week 3 hours in a week to make them carry their fitness levels, ताकि वो कॉन्शियसली एफर्ट डालना चाहे उस 1 घंटे में वो सिर्फ पुशअप्स कर रहे हैं, सिर्फ घर पे स्क्वाट्स कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सोने के लिए 7 से 8 घंटे रखते हैं, हाँ, तो फिटनेस के लिए 1 घंटा कम से कम 1 घंटा हफ्ते में 3 बार, तो हफ्ते में 3 hours 3 times मिनिमम, दिस इज मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू हैव alternate days आप कर लीजिए 3 days a week and that is enough for to be fit, ठीक है। बट उस आर में जैसा सेट कि आपको प्रोग्रेशन अपने दिमाग में रखना ही है कि आपको जो भी आप कर रहे हैं आज, जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, आपको उसे बढ़ाना है, ये आपका माइंड चलना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, जैसे आप बात करते हैं जिम में करना चाहिए, घर पे चलना चाहिए, कि घर जिम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जिम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम बस एक सेफर और ईजियर तरीका करने का, क्योंकि घर पे मान लीजिए आप पुशअप करते हैं, राइट, या फिर आप स्क्वाट्स करते हैं बॉडी वेट, राइट, और आपको उसे बढ़ाना है। एक पॉइंट के बाद आप उसे नहीं बढ़ा सकते, आपने 2 महीने 6 महीने कर लिए, 6 महीने में आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड करनी है। आप कैसे ऐड करेंगे, या तो आप स्ट्रेच बैंड्स ले लीजिए, ठीक है, वो भी एक अच्छा पावर हाउस है ट्रैवल करने के टाइम पे, मैं रिकमेंड करता हूँ सारे क्लाइंट्स को, एंड बट उसकी भी एक लिमिट्स है, ठीक है, एक लिमिट आपने रीच कर लिया, अब आगे क्या, ठीक है। तो उन जगहों पर जिम जो है वो ईजिली 2 किलो बढ़ाना है, 1.25 kg बढ़ाना है, डंबल 5 किलो 7.5 किलो जाना है, वो ईजियर है, इट्स अ ईजियर ऑप्शन, इट्स अ ईजियर ऑप्शन। lot of people do calisthenics as well, but everybody cannot do calisthenics. For them you need to learn a lot of calisthenics basics, ठीक है। and even calisthenic people also do the workouts to make work on their specific aspects of thing, अगर उन्हें specific muscle को train करना है, क्योंकि एक calisthenic act के अंदर multiple muscles use होता है। मान लीजिए आपको handstand करना है, ये कोई भी muscle up करना है, कोई भी करना है, ठीक है, उसके लिए भी आप नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स में तो प्रैक्टिस करते करते, बट आप वर्कआउट से स्पेसिफिक मसल को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि मसल्स स्पेसिफिकली वर्कआउट में टारगेट करने के स्पेसिफिक मशीन्स बनेंगे जो कि इजीली हेल्प कर देता है आपको, ठीक है। तो इंजरी लेस रहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जिम जाए तो बेटर है, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा, कुछ लोग भी मिलेंगे, कुछ दोस्त भी बनेंगे, ताकि आपका एक सर्कल बढ़ेगा जो फिटनेस का इन जनरल है, राइट, इन ओवरऑल, कि आपको एक नया एक आपको होता है क्या माहौल मिलता है कि आप जोन इन और जोन आउट होता है। आप घर से जाओगे जिम जाओगे तो वहाँ पर आप सिर्फ वर्कआउट ही करोगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप नहीं कर सकते, आप ऐसी जगह रहते हो जिम एक्सेसिबल ही नहीं है, तो डंबल खरीदे और करिए, एवरीथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, बट अगर मान लीजिए वो भी नहीं कर सकता कोई, तो घर पे आधे घंटे 45 मिनट के जो घर वाले वर्कआउट्स होते हैं, स्क्वाट्स कर लिया, पुशअप्स कर लिया, योगा कर लिया, जंपिंग जैक्स कर लिया, एज लॉन्ग एज आप उससे प्रोग्रेस कर पा रहे, हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट के बाद आप वो नहीं बढ़ा पाएंगे बहुत चीज़ें, क्योंकि आप पुशअप्स कितने ही करेंगे, समझ में मेरी बात, और पुशअप ही सिर्फ करेंगे तो उससे कितनी ही मसल्स डेवलप होगा, समझ आप, और आपको अगर आप पुशअप्स, और आप क्या होता है ना, लोग क्या समझते हैं नंबर बढ़ाना एज अ थिंग, कि आपने आज 10 कर रहे हैं, कल 20 कर रहे हैं, फिर 30 40 50, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 10 से 20 के नंबर को रीच कर चुके हैं, उसके बाद करने वाली चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, फटीग बिल्डिंग है, वो आपका रेजिस्टेंस बिल्ड नहीं होता है, ओके, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ रिपीटेशन मोर, बट इट विल नॉट गोइंग टू बिल्ड द मसल वाला पार्ट। फॉर दैट यू नीड टू ऐड रेजिस्टेंस। आप अपनी पीठ पर थोड़ा सा कुछ वजन डालिए, ताकि जो आप पहले उठा रहे थे अपने पुशअप्स के अंदर, उससे थोड़ा ज़्यादा उठा, मैक्स आउट होना चाहिए। हाँ, मैक्स आउट होना चाहिए आपको। थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताइए। आजकल क्या होता है ना, जैसे जब मैं फिटनेस में रेगुलर नहीं था ना, तो फिटनेस को मैं बाय इन पॉकेट्स करता था, उसके लिए मुझे हमेशा से मोटिवेशन चाहिए होता था। वो मोटिवेशन में एक रात पहले वीडियो देख के लेता था, यूट्यूब पे गया कोई मोटिवेशन वाले वीडियो देखे, या यू कैन डू इट, ये फोड़ दे तोड़ दे करके, फिर ऐसा पूरा पंप अप हो गया, अगले दिन में कुछ कर लिया मैं, फिर 2 दिन में ठंडा। बट ये पूरा एक चेन रिएक्शन चलता था, ये हमेशा, क्योंकि बिना मोटिवेशन का मैं कर नहीं पाता था, फिर वो मोटिवेशन ठंडा भी हो जाता था, वो गायब हो जाता था।
तो अब मैं जब फिटनेस जर्नी में आ गया हूँ ना, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मुझे ये मेरा रोज़ का शेड्यूल है, टास्क है। हाँ अब मेरे इमोशनल स्टेटस जो भी हो, मेंटल स्टेटस जो भी हो, मुझे जिम जाना है, वो करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। सो मैं अभी उसके ऊपर आ गया हूँ। बट लाइक अभी ये तो मैं आ गया हूँ, बट 90% लोग अभी भी मोटिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यस तो क्या ज़रूरी सच में होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन ना, मैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव की बात हाँ कर रहा हूँ। लॉन्गर पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या होता है ना, पीपल टॉक अबाउट विल पावर, राइट? There is a will. I have a willpower. Willpower is a very limited resource, right? You can use it for 1 day, 2 day कि आज मन नहीं है तो अपने विल पावर को पुश करके चलो कर लेते हैं, कल मन नहीं है चलो चले जाते हैं। बट अगर आपके पास एक पर्पस होगा ना कि why you are doing it, that purpose does not need a motivation. The purpose need an action to get it fulfilled. For example, I was telling you initially कि अब जब भी मैं अपनी फिटनेस को देखता हूँ ना, मैं फिटनेस को देखता नहीं 1-2 साल के लिए, मैं देखता हूँ कि 65 साल में रचित गुलाटी दौड़ रहा होगा मैराथन। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आई हैव टू बी डूइंग एवरीथिंग टुडे, राइट? कि अगर मैं आज बोलूँ कि मैं नहीं करूँगा एक्टिविटी, क्या वो 65 साल वाला बंदा दौड़ पाएगा मैराथन? आई डोंट नो। आई नीड टू जस्टिफाई दैट गाय। वो 65 साल की लाइन में जो मैराथन की लाइन पे खड़ा होगा तो वो मुझसे सवाल पूछेगा, क्या तूने करा आज तक जो तू ये मैराथन दौड़ सकता? तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मैंने करा अपना बेस्ट। शायद वो दौड़ पाए ना, बट मैंने तो अपना बेस्ट दिया होगा तब तक के एज के लिए, राइट? तो मोटिवेशन ना आजकल लोग इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उनका ना जो पर्पस ऑफ जिम है ना वो बहुत छोटा सा है कि मुझे जल्दी से जाके वेट लॉस करना है, जल्दी से जाके 6 पैक्स आप निकालना है, जल्दी से जाके बहुत सारा मसल गेन करना है। बट अगर आपका पर्पस थोड़ा सा चेंज हो जाए कि मुझे अगले 30 साल ट्रेन करना है, मैं कैसे आज ट्रेन करूँ? मुझे अगले, क्योंकि आपको बॉडी तो अपने अगले 30-40 साल, अगर अपने टीनेज में वीडियो देख रहे हैं या आप अपनी 40s में 30s में देख रहे हैं, तो आपका अगले कितने साल, आप जहाँ तक अपनी एज को एक्सपेक्ट करते हैं उतने साल अगर आपको फिटनेस कैरी करने तो आप कैसे करना चाहेंगे? वो अगर आप डिफाइन कर ले, दैट विल नॉट नीड अ मोटिवेशन, दैट विल जस्ट नीड एन एक्शन। ठीक है? और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई लोगों को लगता है कि जो लोग जिम जा रहे हैं या जैसे मैं बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ वर्कआउट के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, ये बहुत, दिस इज फार अवे फ्रॉम द ट्रुथ। आई नीड टू जस्ट शो अप एंड डू इट। आज मॉर्निंग में मुझे साइकिल करना था 2 घंटे का। आई वॉज फीलिंग शिट कि नहीं होगा आज, एंड आई वॉज लाइक ठीक है, लेट मी जस्ट wear my cycle shorts, get onto the ride and just paddle. And I need to paddle for the next 2 hours. That's all. Just need to paddling because it's a repetition task, right? I just need to paddle. In my mind, I calculate it in this way: 2 hours by dividing 15 minutes chunk. तो 1/8 is over, 2/8 is over, 3/8 is over, 4 is half हो गया, चलो half ही बचा है, 5/8 is over, 6/8 is over, 7/8, चलो अब तो 1/8 बचा है, let's just keep doing that. And I संडे था, हाँ, मस्त माहौल है, जरूर क्या था? क्यों क्यों कर रहे हो इतना तकलीफ, इतना क्यों दे रहे हो खुद को आप? तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे सही बताऊं तो क्या करता मैं अदरवाइज? बैठ के कुछ बेंच वॉच करता, पार्टी करने चले जाता, क्या करता? व्हाट वुड आई डू? रादर आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ इन माई ओन। दिस इज अ पीस, राइट? दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग नथिंग in doing same thing for 2 hours, like, you know, circle. My mind is getting cleared, a lot of thoughts were coming. I was resolving those thoughts and all of it because I did not have any other purpose apart from just paddling, right? And अगर आप वो देखो ना तो कितना स्टूपिड है 2 घंटे बैठ के साइकिल पे पैडल करना, मतलब लाइक इट्स वेरी स्टूपिड, राइट? हाँ इतनी मेहनत की और वहीं पे खड़े हैं। एग्जैक्टली। तो बट समटाइम you find peace in the most, you know, like repetitive things, most unimportant things. Like मेरी वाइफ की सिस्टर है, उनको पीस मिलता है बर्तन धोते हुए, समझ रहे हैं मेरी बात? कि नथिंग, जस्ट बहुत प्रोडक्टिव काम है। हाँ, मतलब लाइक because people wanted to find a peace in कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, बहुत बड़ी गाड़ी हो, तब मेरे को वो मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों में होता है, छोटी चीज़ों में ही मिलता है वो। ये साइकिल है, संडे मॉर्निंग साइकिल। और आपका एक गोल भी पूरा हो रहा है। यस। एंड यू डोंट, सो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती अभी? मोटिवेशन से कोई कनेक्शन नहीं? मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, मुझे करना है। इट्स ऑल इट आई हैव टू डू। आई यूज्ड टू फाइंड हैक्स, टू बी ऑनेस्ट। जैसे इनिशियली क्या था, अभी भी वो छोटे छोटे हैक्स बीच में रहते हैं। जैसे आई डोंट नीड टू गो टू जिम, आई नीड टू जस्ट हैव अ कॉफी। आफ्टर कॉफी व्हेन आई विल बी अवेक, व्हाट वुड आई डू? लेट्स जस्ट गो टू जिम, राइट? अभी इसमें भी ये था कि लेट्स जस्ट वेयर द शॉर्ट्स, just sit on the bike and just paddle once and let's just see where it goes.
So yeah, पहला स्टेप के लिए बस। जो होता है वो that's the That's problem. That's first the problem. People are not एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, people are not inefficient in the gym. People are just not showing up in the gym. हाँ, I agree. Right? वहाँ पहुँचते ही नहीं है। हाँ पहली बात तो बेड से आप उठते नहीं है, अगर उठ भी गए ना तो वहीं बेड घर में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ वहां से निकल के अगर आप जिम पहुंच गए ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और कुछ नहीं भी हो तो भी चलता है। कुछ तो करे। थोड़ा वॉक कीजिए, हम्म, कुछ भी मत कीजिए, बट मैं शुरू में क्या करता, फर्स्ट 30 डेज ना मैं बस जिम जाता था, हम्म, और है ना आई यूज्ड टू सोक द एनर्जी ऑफ द जिम। यहाँ भाई गाने सुन रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, किसी का मसल देख लिया, किसी का ये देख लिया, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ तो सबकॉन्शियस कुछ, माइंड में हाँ। ना वो एक चलता रहता है कुछ ना कुछ कि यार हम्म, ये भी दुनिया है, हम्म, यहाँ पे भी ऐसे लोग आते, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के लोग आ गए, exactly. ऐसे पागल लोग हैं। तो Yes. लगता है ऐसे भी लोग हैं भाई। हाँ। और तो हाँ, आई एग्री, शो अप करना बहुत जरूरी होता है। But just showing up is enough, to be honest. शोइंग अप, बट आल्सो कमिंग आउट ऑफ दिस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वहां से एक बार निकल जाइए, मे बी जिम ना जाकर के वॉक करने चले जाइए, वॉक करने चले जाइए, कुछ पार्क भी चले करने। जाइए, हाँ, कुछ भी करिए। और ये लगता है जब आदमी स्ट्रेस में भी रहता है ना, दुख में रहता है, कुछ भयंकर प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, तो वो जो माहौल और वो जो नेगेटिविटी फॉर्म होता है उसके अराउंड, उस चीज से निकलना बहुत जरूरी होता है। बहुत सेम बहुत। थिंग है, दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। Yes. बीइंग लेजी आल्सो काइंड ऑफ नेगेटिविटी। Yes. कई बार मैं और मेरी वाइफ से वॉक पे जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत देर से घर पे बैठे हुए हैं। हाँ, For that purpose, कि हमें लगता है we are in this house from quite some time. Let's just go for a walk. We take a 1 or 2 round of our society. It's a very beautiful society. I'll show you later after this podcast. But that's फंसा हुआ all. फील होता है, कहीं आप स्टक हो रहे हैं, हाँ, कहीं कुछ लग रहा है। हाँ, कि बस जाओ, just nothing, हाँ। nothing. आजकल ना एक और चीज़ हमने डिसाइड करी है, बहुत ही सिंपल सी, not very much, कि every weekend we define one day as our luxury day. ओह, उस दिन हम अपने आप को बहुत ही पैम्पर करते हैं, and pampering including the gym. तो we go, अच्छा, पैम्परिंग में जिम आ गया। Gym आ गया, ए, gym का आता है। क्या चक्कर? तो how we do that? We go to gym, not any purpose कि आज ये करना है वो करना है, नहीं, जिम जाएंगे, exactly 45 minutes, whatever we would like to do, stretch, some exercises, mobility exercises that we are not doing in day-to-day workouts, or anything if we would like to do something. Then we take a steam. Every alternative Saturday we have started doing that. We take a steam for 15 minutes, then we go to massage. ओह, Both वाओ। spa, massage के लिए हम जाएंगे, massage यहाँ पर हमारे nearby है, and then after that we come home, order something and eat and relax. That day is supposed to be just relax. We watch something on TV and something, and we just relax that day. And we have started doing that because it gives us a lot of because me and my wife are actually too much into running. You know, like office 5 days a week heavy, and this IT is very हसलिंग बहुत हो रहा है। बहुत hustling हो रहा है, aggressive है, and if this reset is not coming in every 2 weeks, then the meaning a little bit is lost of doing all of it, right? तो हमने थोड़ा सा mental peace की जो मैं आपसे बात कर रहा Detachment था, चाहिए होता है, हाँ, हाँ, तो right. वो करने के लिए हमने थोड़ा start करा है every alternative weeks, and उस दिन अब कुछ नहीं करते, chillax. आपने लास्ट कब समोसा खाया था? लास्ट कब समोसा खाया था? समोसा खाया तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। आखिरी में वो क्या खाया था जो कि आप बोलते हो कि इसको खाना ही नहीं है, लाइक एकदम क्या खाया था और क्या नहीं खाया खाना? था? हाँ, जो आपने खाया हो और कब खाया था, तो क्या चीज़ थी वो? मतलब न्यूट्रिशन पे आपने बहुत ज्ञान दे दिया, आप ये बताइए कि आपने कांड क्या किया है? काउंट तो बहुत करे हैं आजकल, तो मैं बहुत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ 5000 कैलोरीज खाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ना एक यहाँ पर ना राशि स्वीट्स नाम से है, तो दे हैव दिस, जो भी गुजराती भाई हैं वो हैं, आई डोंट वांट टू ऑफेंड देम, बट दे गिव ऑल ऑफ दिस फाफड़ा एंड ऑल ऑफ इट, दे हैव दिस आम पापड़ एंड ऑल ऑफ दिस, इनके पास छोटे छोटे स्नैकिंग वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो माई वाइफ एंजॉयज दिस, सम ऑफ द चिप्स ऑफ स्पाइसी वाला एंड ऑल ऑफ इट, बट व्हेनेवर वी गो आई बाय सम 2-3 स्वीट थिंग्स। तो उनके पास ना एक घी फाफड़ा आता है, घी और गुड़ फाफड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो आई वेंट एंड आई व्हेनेवर आई गेट दैट आई ईट एट होम, पूरा का पूरा पैकेट खा जाता हूँ मैं एक बारी में, एंड पैकेट हैज लाइक 10-12 ऑफ दिस बड़ा बड़ा, एंड आई ईट ऑल ऑफ इट। उसके बाद आई बिकम अ फार्टिंग मशीन, ठीक है। And I know it before even starting eating it. I knew it will going to make my stomach bloat and what not. I was aware, but I still eat it because I wanted to eat it. That's all. और ये almost every other way जो हमारा relax वाला day आता है उस दिन ही हो जाता है, क्योंकि we order from outside that day, we keep it very light. Okay. And यहाँ पे आपका वो taste bud activate हो जाता है। But अभी मेरे को अभी जैसा said, this is not my goal. My goal is not aesthetics for now.
तो मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यूजुअली बट द थिंग इज दैट आई लर्नड ऑल ऑफ दिस अवेयरनेस अबाउट द फूड। Exactly. तो वो मेरे पास है। मैं उसी पे आ रहा था कि समटाइम मैं भी, जैसे मैं 1 साल से अभी बहुत कंट्रोल में रहता हूँ, बट अगर मुझे कुछ खाना होता है ना, तो आई मैं, एक होता है कि आप बस बिंज ईटिंग कर रहे हो और यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर Yes, इट, yes. और एक होता है कि यू डेलिबरेटली चूज कि मेरे को ये रसगुल्ला खाना है हाँ. और उसको 100% एंजॉय करना है, Yes. एंड लेट्स मेक दैट रसगुल्ला पार्ट ऑफ मी, Yes. उसको करना है। तो वो करके जब मैं खाता हूँ ना, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं होता है। ये मैंने नोटिस किया है। अगर मैं 100% अवेयर कई बार ना बहुत सारी चीजें obviously calories, I'm not talking about calories and all, but lot of things are driven from guilt of the food. Yep. कि people are not aware, they eat too much, then they feel guilty, and same cycle keep repeating. But if you're aware, you're eating with consciousness, you make sure that you're consciously eating it because you wanted to eat. It's a choice you're making. Choice, yeah. And then the guilt and all of this trap, you does not come. तो ये नहीं कि आप वो बार-बार खा रहे हो, आपको फिर दोबारा जब कभी मौका मिलेगा तो दोबारा खाएंगे, बट आपको गिल्ट वाली फीलिंग, स्टार्ट और स्टॉप पता होता है। स्टार्ट और स्टॉप पता होता है। जैसे अभी आप भी ट्रैवल करते हो तो आप कई बार चीजें खाता हूं, मैं ट्राई करता हूं, राइट, एंड स्टिल योर फिटनेस इज ऑन द पॉइंट, राइट। ऐसे मेरे साथ भी है, मतलब आई ईट, एज आई वाज सेइंग, एवरी 2 वीक्स वी हैव समथिंग और अनदर, बट मोस्ट ऑफ द डेज 90% ऑफ माय डाइट इज स्टिल क्लीन। लाइक आई ईट लॉट ऑफ राइस। अभी आपके आने से पहले ही जस्ट मैंने एक बाउल ऑफ राइस, जो मेरी वाइफ ने कल पुलाव बनाया था, राइस विद ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ इट एंड बीइंग कुक्ड, एंड 3 फुल एग्स मैंने लिए थे अभी मॉर्निंग। बाय द वे, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप ऐसे चिप्स का बड़ा वाला पैकेट लिए फाड़े और गपा-गप ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अवेयरनेस, कंट्रोल, न्यूट्रिशन का नॉलेज और वो फिटनेस का के पीछे जो पागलपन है, वो इतना करने के बाद ये चीज़ आता है, ये उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप उतना माइंडफुली अवेयर करके ये लग्जरी मिल जाती है कभी-कभी कि हम उसको खा सकते हैं। You need to earn that cheat, right? चीट अर्न करना। और वो चीट मील करके एक और फैशन है कि एक तो चीट डे होना चाहिए कंपलसरी, जो मुझे आपने बताया कि बंद करो ये सब, ये सब कुछ नहीं होता है चीट डे विद डे। हाँ नहीं, क्योंकि जैसे आपके लिए, आपको याद है हमने प्रोग्राम करा था कि हम यूजुअल डेज व्हेन यू आर नॉट ट्रैवलिंग देयर इज नो चीट डे, राइट, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट्स अ लिबर्टी फॉर यू टू ईट, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट, एंड दैट्स हाउ योर लाइफ शुड बी अकोमोडेट इन दैट वे, राइट। लाइक कि आपका ट्रैवल के टाइम में यू कवर फूड एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवल, तो यू नीड टू टेस्ट इट। और उसके बीच में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि आप टेस्ट के लिए सिर्फ ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा 10 जलेबी का पैकेट दे तो एक गुलाब जामुन खाइए, क्योंकि वो ही आपको वो जो आपकी पैशन एंड वो सब चीज़ों के लिए वो होगा। अगर आप एक्सेस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि मुझे लगता है ना कि खाने में बुरा नहीं है, हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, प्रॉब्लम यही है ऑब्वियसली। जैसे मैं बनारस गया था तो वहाँ पे कचौरी 4 मिलती है, मैंने 2 ही मंगवाया, और उस 2 को मैंने 4 की तरह एंजॉय करके खाया। यस एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने हर जगह पोर्शन कंट्रोल किया। वो है ही नहीं लोगों के पास, लोगों के पास वो पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस छोड़, लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। और हम उसी को मैंने आधे घंटे लगा करके आराम से एंजॉय कर करके खाया। अभी 4 खा लेते हैं, 6 खा लेते हैं, 5 मिनट में खा के खत्म कर दिया। उसको एंजॉय भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे अभी इट्स समर इज गोइंग ऑन, राइट, यहाँ पर, एंड मैंगोज आर कमिंग, सो मी एंड माय वाइफ गोज एवरी डे टू ब्रिंग 2 मैंगोज। We eat every day 1 or 2 mangoes. With time we'll eat more, half an kg, 1 kg तक will go, and then we'll start dropping it down. So ये हमारा ट्रेंड है। एक तो मैंगो का आता है और एक सीताफल आता है, राइट, कस्टर्ड एप्पल, उसका भी ट्रेंड है। गजब टाइम पास है, मतलब इन दोनों को तो we enjoy it a lot. We मेडिटेशन है सीताफल खाना, next level. And fruits, I prefer to eat it a lot. So अभी yesterday I went and I bring the Malika, is a kind of a mango. I know, the taller one. हाँ, तो वो एक वो लाया और 2 में बंगनपल्ली लाया। तो हमने अभी उसे पहले से धोएंगे, पानी में सुखाएंगे, फिर फ्रिज में पानी में रखेंगे उसे 1 दिन 2 दिन ऐसे कुछ टाइप में करके, फिर हम उसे निकालेंगे, फिर मस्त खाएंगे। आम खाना भी एक नशा है, और मैं किसी से मिला नहीं जो जिसने बोला मुझे आम पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल आम एक ऐसी चीज है ना, सबको पसंद है। इट्स अ किंग। खासकर यहाँ पर तो in north there was not lot of flavors, not lot of variety. Here there are too many, like यहाँ पर मलिका, हिमायत, and what not, बंगनपल्ली, and this एक वो आता है इसका, हाँ सिंदूरी, and वो भी आता है, क्या कहते हैं, चिद्दा पेरालू, एंड पता नहीं समथिंग लॉन्ग्स, अलग अलग शेप, साइज, कलर, टेस्ट सबके अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। वाओ, अमेजिंग, मजा आता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली अबव 40। ये ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है 40 के ऊपर, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है?
हमने जैसे अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल पे कि आपकी एज के साथ यू स्टार्ट लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी. विद एजिंग यू स्टार्ट लूजिंग your bone density, you start losing your muscle strength and all of it. The only way to maintain is to do the strength training. The only way to maintain is to do the strength training. ठीक है? तो आप समझिए आपका testosterone level naturally it is going down with the time, right? Okay. But if you do strength training, it will maintain the muscles. Similarly with your bone, since your bone is also losing things, with strength training it will become more and more stronger. So it becomes very important as you age to do the strength training so that you can carry not just the muscles or the bone but yourself for the longer term. समझ रहे हैं मेरी बात की? आपको posture आप देखेंगे डिफरेंस, आप देखिए आजकल आप 40 के लोगों को झुके हुए देखेंगे, इवन 30s में भी स्टार्ट हो गए. दिस इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. अच्छा, ये झुकाव क्यों आ जाता है ये बॉडी में, पोस्चर में? क्योंकि आपकी बॉडी की मसल, आपने कभी मसल स्ट्रेन ही नहीं करा है. आप हमेशा झुके हुए बैठे रहते दिन भर ऐसे लैपटॉप के ऊपर, ये ऐसे बैठे हुए लोग, तो ये तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी शोल्डर आगे की तरफ शोल्डर स्ट्रक्स हो जाते हैं. ना शोल्डर स्ट्रेंथ है, ना अपर बैक स्ट्रेंथ है, ना स्पाइन स्ट्रेंथ है. तो वो सब ट्रेन करेंगे तभी तो स्ट्रेंथ आएंगे. पहले तो लोग जाते थे खेतों में तो वो पूरा जोतते थे, वो दुनिया भर के वो करते थे काम, तो दैट ब्रिंग्स द स्ट्रेंथ, राइट? नॉर्मली तो बॉडी मसल छोड़ने लगती है, नॉर्मली नेचुरली मसल छोड़ने लगती है. मसल मेंटेन करने का उसके पास रीजन नहीं रह जाता. मसल इज अ एक्सपेंस फॉर द बॉडी, राइट? क्योंकि आपकी नेचुरली आपकी बॉडी को मसल की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द नेचर ऑफ इट, बिकॉज मसल विल बर्न कैलोरीज. बॉडी को वो कैलोरी लेना पड़ेगा उस मसल को रिटेन करने के लिए, राइट? और अगर वो मसल आपके यूज ही नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी बॉडी चेक कर रही है, आपकी बॉडी हर मसल को चेक कर रही है कि ये चाहिए, आपकी बॉडी, आपका मसल बोलता है नहीं भाई यूज ही नहीं हो रहा, मैं तो कब से पैसे पड़ा हूँ, ले लो छोड़ो टाइप वाला कॉन्सेप्ट, राइट? और अगर आप ट्रेन करते हैं तो वो मसल रिटेन रहता है कि हाँ भाई चाहिए, और वो रहेगा रिटेन तो अपनी कैपेबिलिटीज को भी मेंटेन करेगा, आपकी बोन को भी मेंटेन करेगा, आपकी पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा प्रॉपर्ली. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. हालांकि ट्रेनिंग बहुत कैटेगरीज के होते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं, राइट? जिम जाके आप रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, आप घर पे नॉर्मल पुशअप से उन सब से कर सकते हैं. जो भी चीज़ एज अ सेट प्रोग्रेस करा सके आपको स्ट्रेंथ के लेवल्स में, वो इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए. और फिर उसके लिए फिर हाई प्रोटीन इंटेक भी चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं. जरूरी नहीं है? नहीं सर, पर हमारे इंडियन डाइट में तो प्रोटीन ऑलरेडी कम होता है ना? रिलेटिवली कम होता है. एक चीज़ है, दो चीज़ें, ठीक है? एक तो है कि प्रोटीन चाहिए नया मसल बनाने के लिए, एक होता है प्रोटीन चाहिए मसल मेंटेन करने के लिए. दो डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट? एज यू ट्रेन मोर एंड मोर यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट योर बॉडी नीड लेस प्रोटीन. बिकॉज लेट्स से आप अनट्रेन्ड है, राइट? आपको कुछ नहीं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, है ना? आपकी बॉडी को पता ही नहीं ऑप्टिमिस्टिकली उस प्रोटीन को कैसे डिजेस्ट करना है और एब्जॉर्ब करना है मसल्स के अंदर स्पेसिफिकली. बट जैसे आप बहुत ट्रेन करते हैं आपकी बॉडी उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर देती है, तो आपको उतना प्रोटीन भी नहीं चाहिए होता जितना आप समझ रहे हैं, रिलेटिवली लेस चाहिए होता है. जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज हो चुकी होती है इस पूरी प्रोसेस को लेकर. तो बॉडी वेट इनटू 1.5 टाइम्स ये ब्लैक एंड वाइट रूल सही नहीं है? नहीं रूल ऐसे एग्जैक्ट नंबर इज नॉट. एंड बॉडी वेट तो कोई राइट पैरामीटर भी नहीं, क्योंकि बॉडी वेट में मसल अलग होता है, फैट अलग होता है. फैट को तो आपको प्रोटीन देना भी नहीं है, आपको मसल्स के लिए चाहिए, और उसके लिए भी एग्जैक्ट ब्लैंकेट स्टेटमेंट निकालना इज नॉट राइट. इट इज केस बाय केस कि आपको कैसे उसे मैनेज करना है. तो आप रिकमेंड करते हैं कि अगर बंदे ने कोई वर्कआउट 40 के पहले नहीं किया और 40 का हो गया है या 40 से ज़्यादा हो गया, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए. पहले भी करे बंदा बंदी कोई भी. हाँ, कोई भी. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, लॉन्जिविटी के बारे में कुछ बताइए. लाइक अगर फिटनेस में है तो क्या उम्र बढ़ती है, या मतलब लॉन्जिविटी जिसको बोलते हैं कि हाँ हम रिवर्स एजिंग भी हो जाता है, होता है क्या बिकॉज ऑफ फिटनेस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल फिटनेस, वो तो अलग एस्पेक्ट्स आपने कवर किया है, बट जस्ट फिटनेस, क्या रिवर्स एजिंग होता है? ऑब्वियसली देखा ही आपने, तो खुद ही देखा है. राइट? यस, बहुत ही ज़्यादा. नॉट जस्ट ऑन योर बॉडी बट ऑन योर फेस एज वेल, राइट? आपका फेस क्लीन, आपके स्किन अच्छे दिखने लग जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर नरिशिंग एवरीथिंग बेटर, यू आर सेटिंग, यू आर giving it enough nutrition in all the aspects, so your body also glow, your gut is not bloated all the time, so you're not just feeling low energy and all of it, so you're always high energy, feeling good, eating good, and all of it brings down that aging factor. What is aging, right? Agar if you see, aging is not about deteriorating of your body, but also about deteriorating of your like energy levels and everything, right?
And that itself, if you reverse by providing it everything that it needs, you become less of age, right? वही होता है ना लोग कि how I look is relatively less, how I act on my look is how matters, right? For example, अगर आज भी ना the day before yesterday I was talking to my भाई, तो मेरा भाई बोल रहा था कि तू बुढ़ा हो रहा है. I am 4 years older than him. मैंने उसे बोला देख सुन, let's say we will do any physical activity of your choice. If I'll do better than you, will you agree on that you're better than me? Right? And he had no idea, he had no answer of that because he knows that I can do any physical activity better than him. Any of his choice I can do better. समझ रहे? और वो मुझसे 4 साल 5 साल younger है, right? So I still am 4 or 5 years younger than him. So I'm 10 years younger than overall from my body that I can still act and do things better than him in physical aspect. So it's more about, it's not about the age, it's about your capability to do something. Yes. And with all the physical stress that you bear to your body, you become better and better at it, right? It's amazing. Yes. क्योंकि एक्चुअली मैंने एक मिथ भी सुना है, आई थिंक आपने भी सुना होगा शायद, कि जो बंदे ज़्यादा जिम जाते हैं, बहुत टोन्ड हैं, बहुत उनकी मसल बहुत अच्छी है, उनको इरेक्शन इश्यूज होते हैं. उनका उस चीज से लेकर है जो स्टीरॉइड्स वगैरह बहुत कंज्यूम करते हैं. Those who are into steroids, because steroids has this direct impact on your erectile dysfunction, because those are the side effects of it. Because the problem with the steroids is that they gives you synthetic testosterone levels, right? And then your natural testosterone level does not perform. Okay. So in that aspect itself, when you're on steroids, your testosterone are high, but when you're not, then you are not. So no steroids. No steroids at all. Not at all. Not at all. Good. Let's sum it up. फिटनेस, जस्ट एज ए फिटनेस पर्सपेक्टिव, नॉट न्यूट्रिशन, उसमें हमने काफ़ी कवर किया कि फिटनेस में क्या करें. मतलब मैं बोलूँगा सबसे पहले तो define it, to be honest, because people don't have a definition of it. They are following a definition of others. They see online somebody having the abs and all of it. Get inspired from them, but define for yourself. Do you want those abs, or do you want to move a step ahead where you are today? Okay. Because if you only see the top, right, and you don't have a desire to reach there, and you don't have an action plan to reach there, you'll never reach there. Okay, I myself never thought of me able to get the abs, but when I put an action of 9.5 months into that, I was able to do it, and I was like shocked to see my results, and I was like, okay, so I would say that define for yourself fitness and follow the actions. Don't wait for a motivation, don't wait for somebody to help you out. Whatever resources you have, maybe you have very less, or maybe you have too many. Okay, because those who have too less, they also see that, oh, why would I start? And those who have too many, they also see that, why would I do the fitness, right? Both of them, please get together your act and define fitness for you and move a step ahead irrespective of anything. Those who don't have resources, they can start as low as possible, minimal, buy the cheapest egg in the market, have some of them. Eggs are the best source of protein for you to complete your protein intake. If you're vegetarian, go with the whatever is possible. Have some milk, okay? Do a lot of workouts in your own ways, like body weight workouts or physical jumps and not. आजकल तो काफ़ी सारे parks वगैरह हैं जहाँ पर physical capabilities आपको मिल जाती हैं, लटकने वगैरह, pull-ups and all of it you can do, right? Do something. And those who have a lot of resources, please invest some chunk of those resources into your fitness so that you become better at it. So basically फिटनेस को, जो हमारे 24 घंटे का दिन का वक्त होता है, उसमें जितना इंपॉर्टेंस हम सोने को देते हैं, खाने को देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट, इफ नॉट मोर, उतना ही इंपॉर्टेंट फिटनेस को देना है. कि भाई 1 घंटा अगर मैंने फिटनेस को दिया तो वो देना ही देना है. वो प्रायोरिटाइज करना था, नंबर 1 चीज़ है वो. अब वो दिन में आप जैसे करें, जिस तरीके से करें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अप टू पीपल, बट वो इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है. एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन देना है. और चाहे कोई भी एज हो, जेंडर हो, डजंट मैटर, वो देना है. गुड. सो वी आर गुड, वी आर कूल. थैंक यू सो मच. चलो. थैंक यू.